जय बोले ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्या वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय है। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मनीषी सुविद्या सागर जी गुरुदेव चरणों में नमस्ते करते हैं निवेदन करता हूँ। गुरुदेव आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य निर्बंध निर्द्वंद आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। आचार्य भगवंत ने एक कविता बावलवाड़ा में वर्ष 2012 में सृजित की थी, 5/12/2012 को मध्याह्न 2 बजे। इसका शीर्षक है साधु सामाजिक कानूनी सीमा से परे। प्रस्तुत है। उदार भावनाशील साधु जो होते, स्व पर विश्व हेतु काम करते, किसी भी बंधन को नहीं मानते, सामाजिक कानूनी जो बंधन होते, राष्ट्रों की सीमा पक्षी नहीं मानते, सूर्य मेघ वायु भी कहाँ मानते, अलौकिक वृत्ति वाले संत जो होते, स्वार्थी मानवों की नीति नहीं मानते, विवाह जो सामाजिक मान्य होता अथवा कानूनी मान्य क्यों ना होता, ब्रह्मचर्य महाव्रतधारी जो होते, इसी मान्यता को नहीं मानते, तथा ही वस्त्र धारण परिग्रह रक्षण राजनीतिकरण या वोट प्रदान क्रय विक्रय या विवाह करण सरकारी आदेशों का परिपालन तिथि बंधन रहित अतिथि होते, सूतक पातक दोष नहीं लगते, जन्म मरण बंधन नहीं मानते, धनी गरीब भेद नहीं मानते, शत्रु मित्र भेद भाव नहीं करते, अपना पराया नहीं मानते, राष्ट्रीय वैश्विक भेद नहीं मानते, वैश्विक एकता का भाव रखते, जाति राष्ट्र सीमा से परे वे होते, महान संत विश्व संत ही होते, अन्य के मनानुसार नहीं चलते, मन माना काम भी नहीं करते, लोक विरुद्ध कार्य नहीं करते, विसंवाद कलह नहीं करते, पक्ष विपक्ष से रहित होते, सत्य साम्य शांति के पक्ष के होते, रीति रिवाज रूढ़ी से परे वे होते, ख्याति पूजा लाभ को नहीं चाहते, शरीर को भी अपना नहीं मानते, शरीर संबंधी से निष्प्रह होते, सन्मति की साधना सदा करते, सहमति की प्रतीक्षा नहीं करते, जड़ से परे आत्मिक होते, कनक नंदी को ये गुण भाते, उदार भावनाशील साधु जो होते, स्व पर विश्व हेतु काम करते, किसी भी बंधन को नहीं मानते, सामाजिक कानूनी जो बंधन होते, उदार भावनाशील साधु जो होते, स्व पर विश्व हेतु काम करते। दूसरी कविता है मनोवैज्ञानिक भावात्मक चिकित्सा। प्यार से तन मन आत्मा होते हैं स्वस्थ, प्यार से मनोदैहिक रोग होते हैं दूर, प्यार ही प्यार बढ़ाते चलो, रोग कष्ट मृत्यु घटाते चलो, प्यार है वात्सल्य
अहिंसा अपनत्व स्वपर विश्व में लुटाते चलो, प्रेम की धारा बहाते चलो, इसी से मिलती सेवा सुरक्षा प्रसन्नता व जीने की चाह, रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती, पुण्य कर्म की शक्ति भी बढ़ती, इसी से रोग शीघ्र न होते, होने पर भी प्रबल न होते, शीघ्रता से रोग दूर भी होते हैं, तन मन आत्मा भी सबल होते, वैज्ञानिकों ने शोध भी किया है, प्यार से केमिकल चेंज होता है, धमनी में ब्लॉकेज कम होता है, हृदय शूल भी कम होता है, चिंता चिता सम जिंदा जलाती, उपेक्षित लोग जो अकेले होते, 4 गुना अधिक अकाल मरते हैं, 2 गुना अधिक बुजुर्ग मरते, रोग भी अधिक आ घेरते हैं, रोग भी अधिक प्रबल होते, शीघ्र भी रोग दूर न होते, प्रेम व अपनत्व जब न होते, प्रेम व अपनत्व जब न होते, समव शरण में जो जीव होते हैं, रोग शोक भय उन्हें ना होते, भूख प्यास मृत्यु उन्हें ना सताती, तीर्थंकर की महिमा महती, गणधर रिद्धिधारी ऋषि जो होते, रोग आदि दूर भी उनसे होते, महात्मा बुद्ध ईसा मसीह नाइटेंगल टेरेसा मदर भी हुए, प्यार से क्रूर पशु शांत हो जाते, स्नेहिल शिशु सम प्यार करते, वृक्ष भी अधिक फूल फल देते, दुधारू पशु दूध अधिक देते, भोजन अधिक मधुर है लगता, समय व्यतीत शीघ्र से होता, तन मन आत्मा स्वस्थ होते, कनक नंदी प्यार सबको देते, प्यार ही प्यार बढ़ाते चलो, रोग कष्ट मृत्यु घटाते चलो, प्यार है वात्सल्य अहिंसा अपनत्व, स्व पर विश्व में भी लुटाते चलो, प्रेम की धारा बहाते चलो, प्यार ही प्यार बांटते चलो, प्यार ही प्यार बढ़ाते चलो। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न वात्सल्य भावी आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु। नमोस्तु मनीषी। इसके बाद मैं आचार्य भगवान कनक नंदी गुरुदेव से निवेदन करता हूँ वो वेबिनार प्रारंभ करें और उनकी ज्ञान से हमको लाभान्वित करें। नमोस्तु। ओके हाँ जी जोड़िए।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मन हुआ 78 नंबर जो श्लोक है उसका वर्णन सविस्तार चला और ये सब दोष कमी अपराध आप लोग में भर कर थे, कुट कुट के थे। अभी ऐसे 6.5 वर्ष तो बोले ही रहे हैं, अभी और अधिक अभी बोल रहे हैं। इसका मतलब आत्मा में निर्मलता आ रही है, अब लोग के आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, इसलिए आप लोग को ये बोल पा रहे हो। आप लोग को मैं इष्ट उपदेश में पढ़ाया था, यद्यत आचरितम पूर्वम तत्त ज्ञान चेष्टितम उत्तरोत्तर विज्ञानात् योगिनः प्रतिभाषते। वो बहुत महीना पहले पढ़ाया हूँ। जो आप लोग में अभी भावात्मक रूप में, क्रियात्मक रूप में, वाचनिक रूप में जो परिवर्तन हो रहा है, उसका जो मनोवैज्ञानिक आगे आध्यात्मिक क्या प्रक्रिया होती है वो अत्यंत सूक्ष्म है। सामान्य मनोवैज्ञानिक नहीं जानते हैं, फ्रायडे होम्सले आधुनिक वैज्ञानिक, ऐसे परम आध्यात्मिक विज्ञान जैन धर्म में है। भले मैं पूरी पृथ्वी के मनोविज्ञान पहले भी पढ़ा, अभी भी पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, आप लोग को अपनी कमियां बताओ और उसका निदान सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्रतिपादित जिनवाणी के माध्यम से मैं करूंगा। और आप लोग को मैं देखना अनिवार्य है, क्योंकि आप जो बोलते हो उससे भी ज्यादा मैं आप लोग के अंग विज्ञान से 1 सेकंड में पढ़ लेता हूँ। भले जीवन भर बोलूंगा नहीं, ना आप लोग को कोई समझ सकते हैं, ना ये साधु, ना अधिकांश साधु, ना मनोवैज्ञानिक, ना आप लोग को, लगभग असंभव है। तो आप लोग को में जो परिवर्तन हो रहा है उसका कारण आंतरिक आध्यात्मिक परिवर्तन हो रहा है। माने आप लोग को आध्यात्मिक विकास हो रहा है, आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। अन्यथा ऐसे आप लोग में आनंद नहीं आता, ऐसे प्रसन्नता नहीं होती। निस्वार्थ रूप में आप लोग को आहार दान, ज्ञान दान से लेकर के चातुर्मास, भयावृत्ति आदि नहीं कर पाते। तो ये विषय जो 78 नंबर है, अमृतत्व हेतुभूतम परम अहिंसा रसायनम लब्धा अवलोक्य बालिशानम असंजस अनाकुलेर न भवितव्य। इसका ही कुछ वर्णन आगे है, परंतु मूल जो विषय है इसमें बताया गया, यदि तुम सत्य के मार्ग पर हो, भाव की निर्मलता है, तो अन्य से अप्रभावी हो करके उस सत्य मार्ग में चलना चाहिए। इस संबंध मेरी बहुत कविता है, किताब भी है। 2007 में कॉलर में बनी थी, अकला चलो रे। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी कहा, यदि तोर ना डाक सुनी कोई नो आसे तू अकला चलो रे। इसमें कबीरदास ने भी कहा, कबीर खड़ा बाजार में ले लकूटा हाथ, जो अपना सिर काटे या घर जलाए चले हमारे साथ। अर्थात मैं सबको आह्वान कर रहा हूं, यदि आपको परम सत्य को प्राप्त करना है, आत्म तत्व को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो समस्त शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक बंधन को तोड़ना चाहिए। आज मीना
मीनाक्षी जैन आज कुछ ऐसे बता रही थी, अपनी कमियां बता रही थी और प्रसन्नता भी आ रही थी। गुरुदेव पहले मेरे ऐसे जो मानसिक संकीर्णता थी, अभी मेरे में ये सब उदारता प्रसन्नता जो आ रही, ये सब कारण है। उस समय तो मैं नहीं बोलता हूँ, जो आप लोग को बोलते हो उसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है और मनोवैज्ञानिक रहस्य है, वो आप लोग को बता रहा हूँ। तो इसलिए जो मैं पहले बताया था, अभी जो बता रहा हूं वो आगे भी ऐसे हैं, 2-3 श्लोक ऐसे हैं। उस सब का रहस्य ये है, तुम यदि सत्य के मार्ग पर हो, आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर हो, धर्म के मार्ग पर हो, मेरी कई कविताएं हैं, कई कविता सुनने भी, कई गद्य पद्य में किताब भी है। तो इसका मतलब ये है, सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर अकेला ही चलना पड़ता है। वहां सामाजिकता के बंधन से परे होना पड़ता है। इसलिए शांति कुंठ अरनाथ जो स्वयं 3 पदवी के धारी थे, सतखंड के भारत जैसे 6 राष्ट्र के अधिनायक थे, तो भी परम सत्य को, अनंत सुख को, परम स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए ये सब सत्ता संपत्ति विभूति का भी त्याग करके अनंत सुख के लिए अन्य के विरोध में भी या रोने धोने पर भी वो अन्य किसी को कष्ट दिए बिना वो मार्ग पर चल गए। तो आज निर्मला भी ऐसे कुछ बोल रही थी, निर्मला खोड़निया। आज शायद पुष्पा खोड़निया सुन रही है, देख रहा हूँ, कल भी थी आज भी थी। तो निर्मला भी आज ऐसे कुछ बोल रही थी कि गुरुदेव हम तो जो 0 से हीरो बने, ये सब वैभव मिला, वो तो आप कहा आज भी बोले थे, कल दिनेश खोड़निया बोले थे, ये सब पुष्पा भी बोल रही थी, उषा बोल रही थी कि ये तो आपके आशीर्वाद का फल है गुरुदेव। और निर्मला आज ज्यादा बोल रही थी, ये हमारी सत्ता संपत्ति ये तो बाह्य है गुरुदेव, वही है। ऐसे कम से कम श्रद्धा तो अनिवार्य। भले चारित्र मोहनी कर्म से जो पहले बताया आगे, भले पुण्य त्याग नहीं कर पाते हो, परंतु ऐसे श्रद्धा होने पर तदनुकूल प्रज्ञा होती है और तदनुकूल आचरण होता है, और उसी से ही पाप कर्म की निद्रा होती, साथ ही साथ पुण्य का बंध होता है और सांसारिक अभ्युदय मिलता है। राजा महाराज से लेकर के इंद्र चक्रवर्ती गणधर तीर्थंकर बन करके मोक्ष जाते हैं। इसलिए ऐसे जो आध्यात्मिक पथ है, इसमें गणित रूप में हमारे ग्रंथ में है, तिल्लोपनिषद में मेरी बहुत किताब में लिखा है, अनंत भाग एक भाग है, करोड़ का एक भाग। आप लोग तो 100 में रहते हो, 100 नहीं, अति विरला, अति कम, अति भाग्यशाली, महान पुण्यशाली वही होंगे। तो अभी यही विषय को कुछ जो आज तक जो मैं बताया था, जैन धर्म के जो सिद्धांत के अनुसार मैं बताया था, आगे बता रहे हैं। कुछ जो मिथ्यावादी, मिथ्यात्वी चतुर्थ काल में प्रारंभ हुआ, उसके ऊपर मेरी किताब है, हिंसामय यज्ञ का प्रारंभ क्यों, उसमें विस्तार से है, वो विषय भी चल रहा है, परंतु ये तो आप लोग करते नहीं हैं। इसलिए मैं ये विषय को कम ही बताऊंगा, और विस्तार से पढ़ना है तो इस किताब में मैं लगभग 34 वर्ष पहले आरा बिहार में लिखा था, और बड़ौत में ये प्रकाशित हो गया, कई बार प्रकाशित हुआ इसमें, और भी बहुत ग्रंथ इसके ऊपर है, आप लोग को पढ़ लेना है। कल जो मुख्यतः, कल तक मैं मुख्यतः बताया वो जैन धर्म के अनुसार नहीं करना। अभी बता रहे हैं अन्य धर्म में भी मान लो कोई क्या अधिकांश जीव, अभी नहीं, चतुर्थकाल में प्रारंभ हो गया,
आप लोग को पद्म पुराण आदि में पढ़े होंगे, परंतु ज्यादा करके जो रूप और शोध रूप तो ज्ञान हो नहीं पाता, नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मेरी किताब में आप लोग को पढ़ लेना, बहुत किताबें है। हिंसा में यज्ञ का प्रारंभ क्या 2-3 बार छप गई है। और मैंने यहाँ पर सागबड़ा में 1997 में कई किताबों मैंने शोध पूर्ण किताब लिखी थी। उसमें एक किताब है जैन धर्मावलंबन की संख्या और उपलब्धि कम क्यों आदि। तो विधर्मी भी यदि मान लो, कुधर्मी मिथ्या धर्म में भी मान लो, हिंसा करके, अधर्म करके, शोषण करके, अन्याय करके, सत्ता संपत्ति, हाँ मिल गया, हाँ के, हाँ देखो बहुत सुंदर, धन्यवाद मधु मधु को धन्यवाद, तुमको आशीर्वाद, यही लिखा हुआ देखा हिंसा में का बहुत। ये हिंसा से आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान क्या है, वो भी मेरे एक वैज्ञानिक शिष्य है MM बजाज, दिल्ली विश्वविद्यालय का, उनका भी कुछ मैं सब्जेक्ट दिया हूँ, आधुनिक विज्ञान आदि का वो है। तो इसलिए मान लो कोई पापी है, हिंसक है, बुचड़ खाना चलाते हैं, अन्याय अत्याचार शोषण करके धन कमाते हैं, तो उनका धन देख करके भी, आज निर्मला खोरिना बोले थे, आज दिखाई नहीं दे रही है शायद, फोटो नहीं, उससे तो है। हाँ, तो ऐसे मैं अभी उषा को भी प्रेरित करता हूँ, तुम भी बोलना प्रारंभ करो। जब सब छोटे छोटे बच्चे बोलने लगे, तुम क्यों नहीं बोल सकते हो? तो अभी ये चल रहा है, इस किताब में है, और इस किताब में है विस्तार से, और भी बहुत किताबें हैं। तो इसलिए कोई विधर्मी को भी उसकी सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि वर्चस्व देख करके मिथ्या धर्म, हिंसापूर्ण धर्म को भी अपनाना नहीं चाहिए। ये विषय आप लोग को अनेक बार बताया हूं, आगे चलेगा। और ये विषय भाव संग्रह में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है, और 2017 में चित्र में मैं पढ़ाया हूं, आप लोग को बीच बीच में पढ़ाया हूं। सातिशय पुण्य और निरतिशय पुण्य। जो सातिशय देव, आज सुबह भी यहाँ इसमें आत्मानुशासन में कुछ विषय चल रहा था ऐसे ही। तो जो सातिशय पुण्य माने जो देव शास्त्र गुरु के भक्त है, जो निर्मल परिणाम से दान दया परोपकार आदि ध्यान अध्ययन स्वाध्याय करते हैं, उनको सातिशय पुण्य बंध होता है। और जो सातिशय पुण्य बंध होता है, उससे सांसारिक समस्त अभ्युदय सुख के साथ साथ चक्रवर्ती से लेके इंद्र से लेकर गणधर तीर्थंकर बन करके मोक्ष जाते हैं। परंतु जो मिथ्या दृष्टि है, जो निदान पूर्वक धर्म करते हैं, वे पापानुबंधी पुण्य कमाते हैं, और उससे भी उनको किंचित, साथी से पुण्य जैसे नहीं, किंचित सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि डिग्री आदि उपलब्ध हो जाती है। जैसे कंस, रावण, हिटलर, बुचड़ खाना चलाने वाले, मद्य फैक्ट्री, दुकान चमड़े की आदि। तो देखने में लगता है आप लोग को सामान्य, मुझे ये विषय लगभग हर जगह पूछते हैं कि गुरुदेव ये धर्म करते हैं, ऐसे हैं, वो अन्याय अत्याचार पापाचार करते हैं, और मद्य मांस का क्रय विक्रय करते हैं, तो भी उनके पास सत्ता है, संपत्ति है। वही विषय अभी चल रहा है मुख्य रूप में, कि तो भी ये सब देख करके प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब लोग को कथा कहानी में रेवती रानी आदि का वर्णन पढ़े होंगे, सुने होंगे। वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी रूप लेकर के आने के बाद भी रेवती रानी प्रभावित नहीं हुई। बहुत लंबी चौड़ी कथा है, आप लोग को अवश्य पढ़े होंगे। हाँ, तो ऐसे अप्रभावी रहना चाहिए, जैसे आप लोग को लाखों बार बताया। परंतु जो सत्य है, जो आदर्श है, उसका अनुकरण करना चाहिए। जैसे
हम देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, वंदना करते हैं, साधु संत की सेवा भयावृत्ति आहार दान करते हैं। इसका मतलब है वंदे तद्गुण लभ्ये। इसी भावना से जो पुण्य बंध होता है उससे वैभव अवश्य मिलेगा, बिना चाहे ज्यादा मिलेगा। आप लोग को तो सामान्य रूप में भी बोलते हो, हाँ, बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। मांगन मरण समान है, मत मांग कोई भीख, मांगने से मरना भला यह सदगुरु की सीख। कोई भीख मांगते मांगते चक्रवर्ती बन गया ना। अभी तक कोई भीख मांगते मांगते चक्रवर्ती बना क्या, परंतु पुण्य जो किया स्वयं चक्रवर्ती तो पदवी प्राप्त हुई। आप लोग को पुराण वगैरह पढ़े होंगे, और मैंने तो बहुत किताब अभी अभी छपी आप लोगों को बताया हूँ। इतनी बड़ी कोई यहाँ भी है, पतित पावन जैन धर्म आदि। तो पुण्य का तो फल अवश्य स्वयं मिलेगा। जैसे आप वृक्ष लगाते हो, खाद पानी देते हो, सुरक्षा करते हो, तो वो वृक्ष पल्लवित पुष्पित होकर फल देगा और छाया स्वयं मिलेगी। परंतु केवल छाया के लिए क्या ये सब क्या जाता है, वो तो आनुषंगिक है। इसी प्रकार यही विषय आगे है। परंतु मैं किसी धर्म को लेकर के जानता हूं, बहुत लिखा भी हूं, परंतु वो नहीं बोल करके उपगुण स्थितिकरण वात्सल्य प्रभावना को लेकर के और लोकज्ञता को लेकर के मैं विषय प्रतिपादन करूंगा। क्योंकि सब अभी बोलते हैं, विशेष कॉलोनी में अभी बोले, गुरुदेव आप सब धर्म में विकृतियां हैं, कानून में, राजनीति में, देश विदेश में, विज्ञान में इतनी विकृतियां हैं, हाँ, तो भी आप लिखते हो, बोलते हो, परंतु आपका अभी तक क्यों विरोध नहीं हुआ? विशेष करके अभी 15-16 महीना पहले जो मेरे साथ घूमने के लिए जाते थे, दिनेश, यशवंत आदि, ये बोलते थे। उसका कारण मैं भले दूसरों की कमियां जानता हूं, दोष जानता हूं, परंतु दोषवादे च मौन, परंतु दोष को दोष रूप में जानता हूं, दोष को स्वीकार नहीं करता हूं। भले जो दोषी है, पापी है, उससे घृणा तक नहीं करता हूं। घृणा करना आत्महत्या है। क्योंकि सत्पेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विद्धातु देव। इसलिए आगे का विषय मैं ज्यादा क्लियर नहीं करूंगा, आप लोग को स्वयं समझना पड़ेगा। अथ विरुद्ध भाषिणाम मिथ्यात्विनाम, माने जो सर्वज्ञ भगवान के वचन को नहीं मानता है, उसके अनुसार जो नहीं चलता है, जिनमें सम्यक दर्शन नहीं है, देव शास्त्र गुरु प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं, और आत्म कल्याण की जिनमें भावना नहीं, मिथ्यात्विना विरुद्धोक्ति, जो विरुद्ध उक्ति है, दर्शयते। और कुछ बता करके ये विषय बताता हूं। इस संबंध तो मेरी बहुत किताबें हैं। हमारे आचार्य ने पद्म पुराण में कहा है, मैं अभी पुनः पद्म पुराण पढ़ाने वाला हूँ। इन लोगों को कई पुराण पढ़ा दिया हूँ, परंतु पद्म पुराण नहीं पढ़ाया हूँ। अभी 1-1.5 सेट आ गए हैं। पूरा सेट आने के बाद आज सुबह भी बताया, अभी आत्मानुशासन जो चल रहा है प्रातः काल, क्योंकि अभी सुबह भी बहुत पढ़ने के लिए आते हैं, जो प्रातः काल आते हैं वो आत्मानुशासन चलेगा, और वेबिनार में पुरुषार्थ सिद्ध उपाय चलेगा। और इसके बाद अभी बाद में तो हम देश विदेश साहित्य पढ़ते ही है, और जो मैं रिसर्च करता हूँ, किताब लिखना, खैर करना, प्रूफ रीडिंग करना, वो चलेगा। और पद्म पुराण भी पढ़ाऊंगा, वो भी अभी विषय चलेगा। इसके बाद पद्म पुराण में भी आप लोग को पढ़े होंगे, हाँ, किस प्रकार। और कई ग्रंथ में है। पहले पूर्णतः धर्म में अहिंसा थी, बाद में यज्ञ में इस प्रकार पशु बलि चली हुई, नर बलि। और केवल भारत में नहीं, जो मैं विश्व इतिहास पढ़ा, मैंने हर देश के इतिहास, हर देश के धार्मिक इतिहास, दार्शनिक इतिहास,
वैज्ञानिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास पढ़ा, वो भी बोलता हूँ। जो आप लोग को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ते हो तो पत्ती के बराबर है, उसमें कुछ भी नहीं है। मैं वो इतिहास नहीं बोलता जो आप लोग स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ते हो, पढ़ाते हो, अभी भी कोर्स में है, वो इतिहास नहीं बोलता हूँ। तो आप नहीं तो बोलोगे कहाँ गुरुदेव, मैं तो एमए कक्षा तक मैंने इतिहास पढ़ लिया, इसमें नहीं है। इसलिए मैं पहले ही आप लोग को सत्र कराता हूँ, बार बार अभी कई हजार बार कर लिया। ये जो इतिहास में, उसमें भी मैंने अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ विदेश के साहित्य के साथ साथ जो विदेश चैनल है, विषय करके साइंस, डिस्कवरी साइंस, हिस्टोरी चैनल, ये सब से पढ़ा हूं कि विदेश में भी मय सभ्यता थी, जो प्राचीन सभ्यता है जो लोप हो गई, वो जो मय सभ्यता, और हिंदू धर्म में भी वर्णन है, मयदानव, मयदानव का वर्णन है, और जैन धर्म में तो अति व्यापक वर्णन है। वहां भी नरबलि तक थी, नरबलि यहां तक थी। मेरी एक किताब में जो अभी इसने मधुकन दिखाया, उसमें पूरा दिगंबर, जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म के अनुसार दिया हूं। गाथा, सूत्र, प्रकरण को लेकर जोड़ कर, और कथाएं भी दी है, उसमें पढ़ लेना। परंतु मैं अभी वैश्विक रूप में बता रहा हूं, पहले प्रस्तावना बोलता हूं, फिर ये सामान्य बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसलिए प्रस्तावना ही आप लोग को समझ लो, क्योंकि एक दोष तो आप लोग को प्राय करते नहीं हो ऐसे। हाँ, और अभी तो बलि प्रथा संविधानतः भी निषेध हो गया है, परंतु अभी भी कुछ धर्म में अभी भी बलि प्रथा है। सतीदाह प्रथा पहले थी, वो भी लोप हो गई। राजा राम मोहन राय के कारण उनको भी बहुत संघर्ष करना पड़ रहा, राजा राम मोहन राय को। इसी प्रकार दास प्रथा थी। दास प्रथा केवल अब्राहम लिंकन ही नहीं, अब्राहम लिंकन के पहले महावीर भगवान ने दास प्रथा के उन्मूलन के लिए काम किया। अब लोग कई बार बताया, भले आप लोग को समझते नहीं हो। उस समय में केवल सामान्य लड़कियां नहीं, राजकुमारी और स्वयं महावीर भगवान के मौसी को भी बाजार में भेज दिया गया था और उसको बंदी में रखा गया था। इसलिए महावीर भगवान ने ये नियम लिया कि राजकुमारी हो, बंधन में हो, मुंडन हो, आदि आदि। इसका मतलब उस समय में भी भारत में भी दास प्रथा थी और भारत में भी बलि प्रथा थी, विदेश में भी है सतीदाह प्रथा थी। धर्म के नाम पर अधिक अधर्म होता है, धर्म के नाम पर। इसके ऊपर भी मेरी कई किताबें हैं। सागबाड़ा में मैंने कई शोधपूर्ण किताब 1997 में लिखा था, उसमें आप लोग को पढ़ लेना। नग्न सत्य का दिग्दर्शन, जैन धर्म की उपलब्धि, संख्या और उठो जागो प्राप्त करो, और भी बहुत किताबें हैं। तो ऐसे कम से कम 8-10 किताब, कम से कम कई हजार पेज का विषय मैं अति संक्षेप में बता रहा हूँ, केवल सूचना मात्र में, दिग्दर्शन मात्र में, पूरा सब्जेक्ट नहीं। हाँ, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, राम रावण का घनघोर युद्ध हुआ, क्या इतना में आप लोग को युद्ध कैसे हुआ, कौन सा अस्त्र शस्त्र क्या है, आपको समझ में आएगा क्या? नहीं। सेकंड वर्ल्ड वॉर में ऐसे युद्ध हुआ, एटम बम डाल दिया अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, क्या आपको समझ में आ जाएगा क्या? नहीं। इसी प्रकार जो मैं अभी बता रहा हूं, हाँ, और कोई देखा रहा, हाँ ये चंद्रमाला का, हाँ हाँ है, हाँ, और अभी, हाँ हाँ सही है, अभी अभी वैज्ञानिक राजमल पुनः मुझे प्रार्थना की है। मैं कई बार बताया, केवल वर्णन सुना था और कोई नहीं सुना है कि गुरुदेव जैन धर्मावलंबी भी देश विदेश में जैन धर्म के प्राथमिक ज्ञान नहीं रखते हैं, तीर्थंकर के बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए आप जैसे आदिनाथ भगवान के लिए विस्तार से हम लोग को पढ़ाया, इसी प्रकार महावीर भगवान के बारे में भी पढ़ाना मुझे अभी 1-1.5 महीना पहले बोले हैं। तो पहले धर्म के नाम पर ये था, और कुछ मैं
इतिहास, विश्व इतिहास सामान्यतः मैं बता देता हूं। पहले इस संबंध में मेरी कई किताबें, भारतीय आर्य, विश्व इतिहास आदि बहुत किताबें हैं, उसमें ये सब विषय पढ़ना। परंतु सामान्यतः मैं सूचना रूप में आप लोग को बता देता हूं। पहले तो चतुर्थ काल था, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से वो ऐसे नहीं जानते, परंतु वो भी प्रकृति गोद में रहते थे, जंगली रहते थे आदि आदि। और फिर सभ्यता का विकास हुआ नदी के किनारे में, फिर कृषि का विकास हुआ। उसके पहले वैज्ञानिक अनुसार आप लोग को अभी भी पढ़ते होंगे, अभी भी पढ़ाते हैं कि पहले वो शिकारी थे, जंगल में रहते थे, नंगे रहते थे, गुहा में रहते थे, फिर संस्कृति का विकास हुआ, ये हुआ। तो क्या धर्म का भी उत्थान पतन होता है। तो उसके बाद क्रांतियां हुई हिंदू धर्म के अनुसार उपनिषद काल में, और जैन धर्म तो प्राचीन काल से, अनादिकाल से भी। परंतु जो आप लोग को स्कूल कॉलेज में किताब में पढ़ते हो, उसमें ये लिखा गया जब हिंसा का प्रयोग धर्म में हुआ तो महात्मा बुद्ध और महावीर भगवान ने उसका विरोध किया। केवल विरोध नहीं, ये प्राचीन काल से है, और हाँ विरोध भी किया है, ये भी है। और परंतु केवल वो हिंसा के विरोध के लिए कोई महावीर भगवान नहीं बने हैं, इसके पहले भी है। मेरी किताब में पढ़ लेना, तुम कितने किस समय में ये हुआ, कैसे हुआ। जैन, हिंदू और बौद्ध धर्म पूरा मूल उसमें लिखा हूं। तो और आप लोग को और हल्का सा बता देता हूं, जो गौतम गणधर थे वो भी हिंसा का समर्थन करते थे। उनके जो 500 शिष्य थे, मेरी किताब है, अभी यदि मैं पढ़ाऊंगा बताऊंगा, धर्म, जैन धर्म तथा भगवान महावीर जो किताब है। आर के जैन जो महासभा के अध्यक्ष थे, उनके निवेदन से कई वर्ष निवेदन के बाद मैं लिखा हूं उसमें। तो फिर मध्यकाल में, मध्यकाल सबसे ज्यादा इतिहास के अनुसार भी और जैन धर्म के अनुसार भी डार्कनेस एज, अंधकार पूर्ण युग रहा ना। उसमें विज्ञान का विकास हुआ था, उपनिवेशवाद था, आक्रमण प्रत्याक्रमण का युग था। जैसे चंगेजी खान से लेकर के हिटलर से लेकर इस मुसलिन आदि। अभी विज्ञान के उदय से, मुख्यतः विज्ञान में बता रहा हूं, विज्ञान धर्म नहीं कर पाया। भले धर्म में तीर्थंकर महावीर तक ने किया, महात्मा बुद्ध ने भी किया। उसके बाद जो काल आया वो डार्कनेस एज, अंधकार पूर्ण युग था। उस समय में जो भारत में विदेश आक्रांता हुई, वो स्त्रियों को तो केवल भोग की सामग्री मानते थे। इसलिए भारत में कम आयु में विवाह होने लगा, पर्दा प्रथा प्रारंभ हो गई, आदि 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 सब विकृतियां हुई। ये आप लोग को इतिहास में ऐसे स्पष्ट पढ़ ही नहीं सकते हो, विश्वविद्यालय तक पढ़ा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। परंतु ऐसे जब मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, एकदम इतिहास में नहीं है तो मुझे देखा दो, ऐसे नहीं है। क्योंकि उसका भी मुझे मालूम है क्या क्या कारण, ये सब मुझे मालूम है। तो ये जो अंधकार युग में क्या हुआ, स्त्रियों का ज्यादा शोषण हुआ, उनको दासी बना गया। महावीर के समय भी था, उसके पहले भी था ये। फिर उसके बाद विज्ञान के विकास से और कुछ सामाजिक क्रांतिकारी महामानव हुए भारत में और विदेश में। भारत में तो हुई राजा राम मोहन राय, महात्मा फूले से लेकर के लाल बाल पाल, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब सामान्य लोग नहीं थे। आपसे भी अधिक आध्यात्मिक ज्ञान था, क्योंकि मैं खुद उनके द्वारा लिखित ग्रंथ पढ़ा। भले महात्मा गांधी हो या बाल गंगाधर तिलक हो, सावरकर हो, इनके स्वयं के साहित्य बहुत पढ़ा, तो इससे भी मुझे बहुत ज्ञान हुआ है। तो ये जो मध्यकाल में ये सब धर्म के नाम पर बहुत कुछ अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलि प्रथा,
सतीदाह प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि आदि अनेक विकृतियां प्रारंभ हो गई। पहले भी थी, परंतु मध्य में तीर्थंकर के कारण, धर्म के प्रभावना के कारण, महात्मा बुद्ध के कारण ये हुआ। उपनिषद इन लोगों को तो नहीं पढ़ाया हूं, हमारे साधु को, सब साधु को नहीं पढ़ाया हूं, कुछ साधु को पढ़ाया था, अधिकांश साधु को नहीं पढ़ाया हूं। तो उपनिषद में भी जो मैंने अध्ययन किया वो भी आप लोग को बताता हूं। भले ये सब आप लोग का विषय नहीं है, ये इतिहास का विषय भी आप लोग को बहुत कठिन लगता होगा, शायद आप लोग को कम ही समझ पाते होंगे, क्योंकि ऐसे इतिहास एमए तक में नहीं है, अभी भी नहीं है, आज भी नहीं है। मैं पढ़ कर बता रहा हूं, मैं बिना पढ़े नहीं बोल रहा हूँ। भले आप इतिहास भी पढ़े होंगे, एमए में पढ़े होंगे, पढ़ाए भी होंगे, परंतु ये सब से पूरा अनभिज्ञ हूं आप लोग को, नहीं जानते आप लोग को। तो उसके बाद फिर क्योंकि उत्थान और पतन होता रहता है, तो हमारे आचार्य ने भी इसमें पद्म पुराण में कहा है, धर्म शब्द मात्रेण प्राणीन अधमः अधर्ममेव सेवन्ते ही विचार जड़चेतस। जो धर्म शब्द से ही ये कामी, भोगी, स्वार्थी, संकीर्ण, जिहालोलोपी जीव अधर्म ही ज्यादा करते हैं, धर्म कम करते हैं ज्यादा। इसमें मैं श्लोक सहित सब बहुत विस्तार से दिया हूं, आप लोग को पढ़ना है तो ये पढ़ लो। हाँ, नाम सहित श्लोक सहित दिया हूं, बहुत विभिन्न साहित्य के आधार पर दिया हूं, तो वो विषय यहाँ संक्षिप्त में लिखा हुआ है। और विदेश में अब्राहम लिंकन सतीदाह प्रथा को निर्मूलन करने कानूनतः महात्मा बुद्ध, महावीर भगवान ने आध्यात्मिक दृष्टि से वर्णन किया, परंतु क्योंकि वो सत्ता छोड़ दिए थे, राजा या राजकुमार या चक्रवर्ती नहीं थे, इसलिए ये जो सतीदाह प्रथा कानूनतः, ये जो तुम्हारे दास प्रथा कानूनतः निषेध किया अब्राहम लिंकन। इसलिए मैं इसी युग के जो राजनीतिक क्षेत्र के महानतम महापुरुष में अब्राहम लिंकन को मानता हूं। भारत में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो भारत के क्रांतिकारी नेता हुए कोई स्वार्थी नहीं थे। कुछ एक दो नेता को छोड़कर सब आध्यात्मिकवादी, अत्यंत ज्ञानी, अत्यंत सहनशील। मैं उनके बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ के बता रहा हूं, मैं जो ये विषय बता रहा हूं कोई एक दो नहीं, केवल महात्मा गांधी के लिए मैं ऐसे कितने लगभग ऐसे ग्रंथ लगभग 4-5 ग्रंथ पढ़ा हूं, केवल महात्मा पे, स्वयं की जीवनी स्वयं का लिखा हुआ वो भी मैं पढ़ा हूं। इसी प्रकार लाल बाल पाल गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इस सब के स्वयं द्वारा लिखा हुआ, जो उन्हें स्वयं लिखा। सावरकर ने भी कैसे कष्ट उठाया, कितना संघर्ष किया, वो स्वयं जो लिखे मैं पढ़ा हूं। ये सब से मुझे ज्ञात होता है, जो चतुर्थ काल में हो या इस पंचम काल में हो, जो भी माने यथार्थ से क्रांति जिन्हें की है, वो सब दयालु थे, सब परोपकारी थे, बहुत त्यागी थे, बहुत संयमी थे, बहुत कष्ट सहिष्णु थे। ये सब महात्मा फूले और उनकी पत्नी सरस्वती बाई फूले, जब इन्हें स्त्री शिक्षा का प्रारंभ किया, इनको पत्थर मारा गया, महाराष्ट्र में गोबर मारा गया, बहिष्कार किया गया। ऐसे ही मानव है, जिंदा बाप से लट्ठा में लट्ठा मरे होके पहुंचेगा, सब ऐसे ही होता है। जब महात्मा बुद्ध थे, उनके साथ ऐसे हुआ, ईसा मसीह के साथ हुआ, मीराबाई के साथ, सुकरात के साथ, हर महापुरुष के साथ। और वो आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याण के लिए काम करते थे, परंतु स्वार्थी, मोही, संकीर्ण, धर्मद्रोही, ये लोग उनको धर्मद्रोही मान करके उनको कष्ट देते हैं। भले विदेश का आप लोग को नहीं जानते होंगे,
हाँ ये किसने लिया, हाँ ये भी है, सूली पर चढ़ा गया, ये सब हुआ। परंतु मोहेन समृत ज्ञान स्वभाव लभंते नहीं मत पुमान पदार्थान मतम यथा मोदन कुत्र। जैसे मदवस्थ व्यक्ति शराब पी करके हित अहित को नहीं जानता है, जो उसको हित बोलते हैं उसको भी गलत मान करके गाली देता है, मारता है, पीटता है, माँ बहन को भी मारता पीटता बलात्कार करता है। ऐसे मोही जीव जो सोचता है मैं अच्छा कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, वो कितना गलत विपरीत करता समझ नहीं आता। ये सब वर्णन यहाँ सूत्रात्मक वर्णन किया गया है कि धर्म में भी यदि ऐसे है नहीं करना। क्योंकि जैसे जो नदी पहाड़ से या कोई हृदय से निकलती है उस समय में वो नदी बहुत, उसका पानी बहुत स्वच्छ रहता है, परंतु वही नदी आगे धीरे धीरे जो आगे बढ़ती है, सब गटर का पानी, फैक्ट्री का प्रदूषित तत्व, शब, मल, पशु का शरीर सब उस नदी में डाल देते हैं और प्रदूषित हो जाता है। इसी प्रकार जो धर्म का स्रोत है, जो मैं कल बताया था, 2 दिन तक चला, अमृतत्व हेतु भूतम परम अहिंसा रसायनम लब्धा अवलोक्य बालिशानम असृमद सवनाकुल भवितव्यम। मैं जो बता रहा हूं आप लोग केवल जैन धर्म पढ़ करके नहीं समझ सकते हैं, ना केवल स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के पुस्तक पढ़ करके कोई भी समझ सकता हूँ। केवल मैं तुम लोग को नहीं, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर शिष्य तक अनेक बार बोल दिया, वेबिनार में बोल दिए, लेख भी दिए। इसलिए आप लोग को भले इतिहास का भी कक्षा का टीचर हो, ये आप लोग नहीं जानते, भले ऐसे राजनीति के तुम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, ये सब नहीं जानते हो, भले तुम वैज्ञानिक हो, ये सब नहीं जानते हो, तुम भले व्यापारी हो, अर्थशास्त्र नहीं जानते हो, तुम भले घर गृहस्थ काम करते हो, भोगना, व्यापार करना, फैशन बचना, परंतु उसका रहस्य नहीं जानते हो। पहले तो आप लोग को नहीं जानते थे, आप लोग सोचते मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं। आज भी वो ये खोलिया रो रही थी यहाँ सबके सामने आहार की बात, निर्मला खोलिया, गुरुदेव आप कितने भोले, इतना ज्ञानी होते हो भी हम सब आपको समझ नहीं पाए। आज भी बोले थे सबके सामने आहार की बात। तो मैं आप लोग को इसलिए बार बार बोलता हूं, आप लोग की जो एक संकीर्णता है या घमंड है, हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं, हम जज है, हम वैज्ञानिक है, हम प्रोफेसर है, हम व्यापारी है, हम नगर में थे, हम सब जानते हैं। यही आप लोग की कमियां है, विपरीतता है, संकीर्णता है, बुद्धिहीनता है। केवल आप लोग को नहीं, आप लोग तो ज्ञात हो गया, लगभग 42 वर्ष मेरे पास दिगंबर सत्तंबर देश विदेश वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य साधु संत जज पढ़ते। तो ये सब विषय, इसलिए मैं जो जैन धर्म के बारे में आप लोग को बताया वो भी आप लोग को बताया मैं, इसलिए ये सब जो धर्म के नाम पर भी जो पंथवाद, मतवाद, संकीर्णता, आज मीना भी बोल रही थी, मीनाक्षी, और भी आप लोग को सब जो ये सब क्यों छोड़ा। मेरी जो भावना थी मैं जंगल में रहूंगा, एकांत में रहूंगा, साधना करूंगा बाल्यकाल से, आज मेरी वो भावना एकदम फलीभूत हो गई। ऐसे कई वर्ष से हो रही है। हल्दी घाटी में चातुर्मास हुआ, जंगल में, श्रीपुर में 2 चातुर्मास, नंदोड़ में 3 चातुर्मास, और अभी आजीवन चातुर्मास के लिए मैं जंगल में, मैं अभी जंगल से बोल रहा हूँ, पहाड़ से बोल रहा हूँ, मैं नगर से नहीं बोल रहा, कोई गांव से नहीं बोल रहा हूँ। मैं भले दिखाई देता हूं मैं यहाँ, परंतु मैं पहाड़ में हूं, अभी जंगल में हूं, डायरेक्ट सीधा कॉलोनी में, परंतु ये जंगल है, पहाड़ है, वहां से बोल रहा हूं। क्योंकि हमारे तीर्थंकर भी पहाड़ से ही जाकर के कैलाश आदि, सम्य शिखर आदि में जाकर के विश्व को दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश दिया। मैं भी उनका अनुयायी हूं, मैं उनका बालक हूं, मैं भी बाल भगवान हूं, बाल
तो इसलिए मैं अभी आप लोग को जो उपदेश दे रहा हूं, जैसे ईसा मसीह ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट है, उसमें लिखा हुआ है वो पहाड़ से उपदेश देते थे, पहाड़ के ऊपर। हमारा सब तीर्थंकर का अधिकांश है, आप लोग को समय से कर गए भी है, पावापुरी चंपापुरी से लेकर के राजगृह ये सब में गए भी है, सब जंगल में। तो मैं भी जंगल बन गया हूं अभी पूरा। तो ये सब रहस्य है। तो आप लोग को ये ज्ञात होता होगा जैन धर्म में भी कुछ विकृतियां हैं, हमारे सर्वज्ञ भगवान ने उसको नकारा। अन्य धर्म में भी कुछ है तो उसको नकारा। हाँ, भले निगोद से लेकर के सबके उत्थान के लिए उन्हें उपदेश दिया, परंतु किसी भी क्षेत्र में हो, भले आप लोगों तो एक क्षेत्र भी पूरा अभी तक नहीं जानते, जो जिसमें आप लोग को MA BA कर लिए, जिस क्षेत्र में आप सर्विस भी कर रहे हो, क्योंकि मेरा तो अधिकांश शिष्य उच्च शिक्षित ही है, बड़े बड़े जज है, वैज्ञानिक है, प्रोफेसर है, उनसे भी मुझे ज्ञान तो हुआ। तो ऐसे ही धर्म कोई ऐसे नहीं है, धर्म के जैसे उदार पवित्र होते हुए भी, धर्म जैसे मैं कल बताया था, वज्रादपि कठोरानि मृदुन कुसुमान्नपि लोकोत्तरानि चेतासिन को भी विज्ञात महरत। इसलिए मुझे मेरे गुरु से लेकर के विमल सारद से लेकर भट्ट सागर से लेकर सब साधु संत, हमारे संग अन्य संग के संत जब मिलते हैं, या गुरुदेव का आप लोग सब कड़क नंदी बोलते हो, हमारे गुरुदेव कितना कोमल नंदी आप लोग को समझ नहीं आता है, सब बोलते हैं। क्यों? मैं जो धर्म में अनुशासन विहीनता है, भ्रष्टाचार है, ढोंगाचार है, दूसरों का शोषण करना, ये लड़ाई झगड़ा करना मैं एकदम स्वीकार नहीं करता। मैं भले मैं किसकी निंदा नहीं करता हूँ, अपमान नहीं करता हूँ, कमियां भी नहीं बताता हूँ, परंतु मैं एकदम स्वीकार नहीं करता हूँ। जैसे दीपक भले छोटा हो, घोर अंधकार को भी स्वीकार नहीं करता है, उसको अंधकार को दूर करता है, ऐसे हैं। तो ऐसे यहाँ लिखा हुआ है, मैं उसको संक्षिप्त में बता दिया। सुषमा भगवत धर्म धर्मार्थ हिंसने न दोषस्ति इति धर्म मुग्ध हृदय न जातो भूत्वा शरीर हिंसा। आगे का श्लोक 80 नंबर। देवताओं के लिए हिंसा करना भी हिंसा। तदेव स्पष्ट, उसी विषय को जो 78 श्लोक में जो बताया गया उसका ही स्पष्ट करना 79 श्लोक में, और उसका ही स्पष्ट करना 8 नंबर का श्लोक में बता रहे हैं, और भी आगे बताएंगे 81 में आगे बताएंगे। तो वो सब का सबकी प्रस्तावना रूप में मैं बता दिया, सब में इसको जोड़ देना। आगे क्या बता रहे हैं, इति आगे 3-4 श्लोक पढ़ लेता हूं। तदेव स्पष्ट धर्म ही देवताभ्य प्रभवति ताभ्य प्रदेयमिति सर्वम इति दुर्विवेकम कलिताम भीषणम न प्राप्य देहिनो हिंसा। अतिथि के लिए भी प्राणी घात करना हिंसा। सुष्मा निमित्त घाती पूज्य निमित्त घाती छागादिन न कोपि दोषस्ति इति संप्रदाय कार्यम न अतिथये सत्वम संगपनम। छोटे जीवों के बदले बड़े जीवों की हिंसा अयोग्य। हाँ, ये बाद में अन्य प्रकरण में आएगा। तो अभी तीनों श्लोक का सामान्य अर्थ बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग का विषय बहुत बता दिया हूं। अभी भी मैं जो विदेश के साहित्य और डायरेक्ट विदेश के चैनल में देख रहा हूं, यहाँ भी देख रहा हूं, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। यहाँ भी मेरे सामने है, जो 4-5 चैनल में देखता हूँ, मुख्यतः बता देता हूँ। डिस्कवरी साइंस, डिस्कवरी, एनिमल प्लेनेट, हिस्टोरी, ये सब चैनल में देखता हूँ। वो सबसे में डायरेक्ट ज्ञान मुझे ज्यादा होता है किताबों से भी, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताब से, विदेश की किताब से भी मुझे ज्यादा हो रहा है, उससे भी बहुत ज्यादा। परंतु वो विषय आप लोग के तो बुद्धि के बाहर है, आप लोग तो लगभग कुछ भी नहीं समझ सकते। डिस्कवरी साइंस है तो एक प्रश्न भी नहीं समझ सकता। जो साइंस के विद्यार्थी वो भी बोलते कुछ भी हमको समझ नहीं आता है।
मनीष भी और वो सब बोले, अभी भी उनको कुछ भी समझ नहीं आता, 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। केवल मैं उसको बोलता हूं तो थोड़ा हल्का सा, वो भी कुछ भी नहीं। उससे भी अधिक ये ग्रंथ अभी 1000 वर्ष पहले लिखा हुआ, अभी विशेषतः वैज्ञानिक लोग को सबसे महानतम काम करते हैं। उसके बाद कुछ दयालु परोपकारी नेता करते हैं, जैसे अब्राहम लिंकन आदि। इसी प्रकार अफ्रीका के नेशनल मंडेला आदि, और जो अमेरिका में पहले थे वो ये सब कुछ काम किए। अभी ज्यादा नहीं हो रहा, अभी कुछ महिलाएं ज्यादा कर रही हैं, लड़कियां ज्यादा कर रही हैं। ये बहुत, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। जो महिलाएं दबी कुचली थी, आज महिलाएं। इसलिए मैं अभी यहाँ निर्मला खोडेरो को परसों बताया था, देखो इसका ओडिशा के आदिवासी महिला अभी राष्ट्रपति बनने जा रही है, तो तुम लोग क्या नहीं कर सकते? अरे तुम तो भगवान बन सकते हो। मैं ये डायरेक्ट बोला है परसों ही। तो अभी क्या बता रहे हैं? धर्म के नाम पर में सुषमा भगवत धर्म, धर्म तो हिंसा दोष थी। वो यही से मानता जो मैं अभी बताया, बलि प्रथा, सतीदाह प्रथा आदि, नर बलि प्रथा, या और भी जो बहुत है, वो भी इति धर्म मुग्ध हृदय न जा तो भूतपा शरीर ने हिंसा। यही विषय, यही काम अभी देश विदेश के वैज्ञानिक कर रहे हैं और कुछ नेता कर रहे हैं, राजनीतिक नेता। सामाजिक कर्तव्य थोड़ा बहुत, धार्मिक लोग तो ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, धार्मिक नहीं, कुछ ईसाई लोग तो करते हैं, अन्य धर्म के प्राय कर पूरी पृथ्वी कुछ नहीं करते हैं। धार्मिक लोग तो केवल स्वार्थ में, वहां से लेकर के आतंकवाद तक में सब लिप्त है। कोई अति अपवाद है, मैं निष्पक्ष रूप में बोलता हूँ, मेरा विरोध करने का पूर्ण अधिकार आप लोग का है। यदि मैं गलत बोलता हूँ, आप खंडन करने का पूर्ण अधिकार, स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आत्मा की स्वतंत्रता है। आप लोग को ये गलत भी सिद्ध कर सकते हो, परंतु आप लोग को अपनी संकीर्ण बुद्धि से नहीं, मैं जिन दृष्टिकोण से, आज आनल भी बोल रही थी, गुरु आज उन लोग को पढ़ने के लिए आते हैं, आज आनल भी बहुत अच्छा बोल रही थी, ये सुबह भी चला था हल्का सा, तो ये भी नहीं करना। इसी प्रकार धर्म के नाम पर अन्याय, अत्याचार, शोषण, पक्षपात, भेदभाव, ये भी नहीं करना, ये भी अधर्म, ये भी पाप। मुंडित मुंड लुंचित केशम बहु कषायंबर बहुकृत वेशम पश्चन्न पश्य, ये शंकराचार्य ने लिखा, उदर पोषण बहुकृत वेश। केवल कुछ वेश धारण कर लिए, कोई मुंडन कर लिया, कोई नंगा हो गया, कोई कपड़ा छोड़ दिया, कोई सफेद कपड़ा पहन लिया, आदि आदि, इतना ही धर्म नहीं है। ये केवल बाह्य वेश है। जैसे तुम्हारे छोरा छोरी, पोता पोती सूट बूट टाई पहन करके, गोगल से पहन करके कार में बैठ करके चल जाते स्कूल कॉलेज, क्या मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ विद्यार्थी है क्या? मैं जैसे विद्यार्थी हूँ। महावीर जी सीरियल ला रहे, तो मैं क्या विद्यार्थी नहीं? क्या मैं कोई सूट बूट टाई नहीं पहनता हूँ, फीस नहीं देता हूँ, तो क्या मैं विद्यार्थी नहीं क्या? तो ऐसे ही धर्म होता है। हाँ महावीर जी, तुम्हारी भी ये बहुत जिज्ञासा थी, सूरज की भी ऐसी जिज्ञासा थी, उसको भी बोल देना। तुम लोग को श्रीपुर तक पूछे हो, पर तो उस समय नहीं बोला, अभी संदर्भ के अनुसार बता रहा हूं। और उसको ही स्पष्टीकरण कर रहे हैं, धर्म ही देवताभ्य प्रभवति ताभ्य प्रदेयमिति सर्वम इति दुर्विवेकम कलितम भीषण न प्राप्त देहिनम हिंसा। अभी अभी जो मैं विदेशी चैनल में देख रहा हूं, अब लोग कई बार बताया, विदेश में भी जो मय सभ्यता आदि सभ्यता थी, उसमें भी नरबली प्रथा थी, लड़कों की भी हत्या करते थे। अभी जो पूरा अनुसंधान होकर सिद्ध हो गया है, वो भी वैज्ञानिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से,
तो ऐसे धर्म के नाम पर भी बहुत अधर्म, अन्याय, अत्याचार, पापाचार, शोषण, दगाबाज। और कुछ महापुरुष इसको गलत बोलते हैं, सिद्ध करते हैं, तो उसकी भी हत्या कर लेते हैं, तीर्थंकर से लेकर के सबके। मुझे भी आप लोग को जो नहीं समझ पाए, अभी जो आप लोग को दुखी हो रहे हो, रोज बता रहे, कई लाख बोल दिए, ये भी आप लोग को भले ऐसे क्रूरता रूप में नहीं थी, परंतु भावात्मक दृष्टि से आप लोग को समझ नहीं पाए। अभी जैसे समझ करके दुखी हो रहे, रो रहे, प्रायश्चित ले रहे, चातुर्मास करा रहे, यही है। तो जैसे आप लोग को सोच लिए थे साधु बनने का मतलब सुख सुख का मनना, जो आप लोग ही बोले हैं, मैं कई बार बताया, परंतु यहाँ धर्म में जोड़ कर बता रहा हूं, या मुनि नहीं बने करे मुनि का काम करना। तुम्हारे लिए 1000 किलोमीटर गर्मी भी चल कर आके एक विधान करना, पंचकरण करना, बोली बोलवाना, उसके बाद बासी पानी में भी उनको पूछना नहीं। ये भी ये मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं छोड़ दिया। मेरे साथ भी कई जगह में हुआ, इसलिए मैं भी छोड़ दिया। हमारा बड़ा संघ के में भी हुआ, बाद में भी हुआ। ये भी अधर्म है, धर्म के नाम पर ये भी अधर्म है, ये भी हिंसा है, ये भी पाप है, ये भी समझो। क्योंकि अभी तक आप लोग को बता रहे, आज भी बोले हम 100 दोष समझ नहीं पाते गुरुदेव, इसलिए मैं आप लोग का दोष बता रहा हूँ। आप हमारा दोष बताओ तब जाकर हमको समझ आता है। इसलिए ये कंप्यूटर स्टडी करके मैं बताता हूं कि ये भी नहीं, माने धर्म तो मुख्यतः आत्मा को परमात्मा बनाना, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, आत्मचारित्र, उत्तम क्षमादि 10 धर्म और जीवन की रक्षा धर्म और आत्मा की पवित्रता धर्म है। इसके विरुद्ध में कुछ भी धर्म के नाम का रहो, वो सब अधर्म। भले धर्म के लिए बड़े बड़े राजा महाराज चक्रवर्ती भी, दिगंबर सत्यंबर हिंदू बौद्ध धर्म वर्णन है, सबने त्याग किया, और वो त्याग करने के बाद भले उनके भक्त शिष्य ने उनके लिए अरब खरब धन खर्च किए। जैसे जैन धर्म के अनुसार भट्ट चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत में रत्न निर्मित मंदिर बनाए, वहां से लेकर के बड़े बड़े राजा महाराजा और विशेषकर कर्नाटक के महिलाएं, आप लोग को हल्का पहले बताया था, केवल चामुंड राय की मां नहीं, काला देवी, अन्य भी महिलाएं में बहुत ग्रंथ रचना से लेकर सब किया। ये क्या पुरुष ने भी किया, परंतु जैसे दीपक के नीचे अंधेरा होता है, ऐसे धर्म के नाम पर भी अंधेरा सर्वत्र व्याप्त है। और कथनचित धर्म के नाम पर तो ब्लैक होल है, ब्लैक होल माने सूर्य ही आगे जाकर विज्ञान के अनुसार वो ब्लैक होल बन जाता है। इस धर्म के नाम पर एकदम, और धर्म अब लोग कई बार बताया हूं, वो पहले का सब जोड़ो, अन्य क्षेत्रे कृतम पाप पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पाप वज्रलेप भविष्यति। हाँ, डॉक्टर प्रोफेसर टिकम चंद जी को बहुत आनंद आ रहा है, विदेश से सुन रहे और तो है मेरे पास जितने उच्च शिक्षित भले दिगंबर सत्यंबर हिंदू मुसलमान पढ़ते हैं, सबको आनंद आता है। केवल दिगंबर नहीं, दिगंबर सत्यंबर हिंदू बौद्ध कोई भी है, सब पढ़े, हर धर्मावलंबी पढ़ते, पहले से पढ़ते, अभी तो ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो टिकम जी को बहुत आनंद आ रहा है। तो यही विषय बता रहे हैं, जो धर्म क्यों किया जाता है। अन्य क्षेत्र कृतम पाप, जो गृहस्थ में आप लोग कई बार बताया, चक्रवर्ती तक को पाप होता है, शांति कुंज तो अरहनाथ को भी पंचम गुण स्थान वर्ती जितना पुण्य होता है उतना पुण्य होता है, और पंचम गुण स्थान वर्ती जो पाप बंद होता है वो भी होता है। और जो धर्म किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, अन्य क्षेत्र कृतम पाप, वो धर्म क्षेत्र विनश्यति, धर्म में
आहार दान से लेके पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, मंदिर निर्माण, मूर्ति निर्माण, विधान आदि किसके लिए करना चाहिए? वो पाप धोने के लिए, ना धर्म के नाम पर शोषण करने के लिए, दिखावा करने के लिए, अन्न को ठगने के लिए, ईर्षा द्वेष घृणा पक्षपात करने के लिए, जिसके कारण में छोटा छोटा सब छोड़ दिया। आज मैं योगेंद्र गिरी में पहाड़ में आ गया, पहाड़ में, जंगल में आ गया। मैं जंगल से बोल रहा हूँ, केवल शब्द में नहीं, रियल जंगल में बैठ कर बोल रहा हूँ, पहाड़ में बैठ कर बोल रहा हूँ। तो ये धर्म के नाम पर, और धर्म क्षेत्र प्रपंच, जो धर्म क्षेत्र में पाप करते हो वो वज्रलेप हो जाता है, भले धर्म के नाम हो। धर्म के नाम पर धन शोषण करना, आहार दान में भी, या पाद प्रक्षालन में, या दर्शन करने में। महावीर जी जो आपकी पीड़ा थी अभी तो यहाँ के लोग भी समझ लगे, अभी 3-4 वर्ष से पहले यहाँ के लोग कुछ भी नहीं समझते, अभी सब बाहर जाकर देख करेगा, अभी तो बहुत बता दिए, बहुत बता दिए। ये भी नहीं। हाँ, वो तो गृहस्थों को अपना पाप दूर करने के लिए करना अनिवार्य है, परंतु शोषण करने के लिए, इसके नाम पर, उसके नाम पर, उसके नाम पर बोली करके, उसके नाम पर ये करके, उसके नाम पर चंदा चिट्ठा करके, हाँ, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर भेदभाव करके, लड़ाई झगड़ा करवा करके, हाँ, जैसे आप लोग को कहानी में पढ़े होंगे, इस सब की कहानी में, पंचतंत्र की कहानी में, डिवाइड एंड रूल करके, ऐसे ये भी सब अधर्म। और जो एक सप्त व्यसन करता है वो तद्भव मुख्य चल जाता है। जो मांस, मद्य, परस्त्री गमन, वेश्या गमन, शिकार, श्रम आदि करता है वो तद्भव मुख्य चल जाता है, परंतु धर्म के नाम पर ये जो करते हैं वज्रलेप हो जाता है। मैंने करोड़ों अरब खरब संख्यात असंख्यात वर्ष नरक निगोद में तिरंच भी जाना पड़ता है। ये विषय आप लोग को 500 गांव के लोग को भी कुछ भी मालूम नहीं था। सब अभी भी आप लोग को स्वीकार करो, पहले भी स्वीकार कर लिया, एकदम आप लोग नहीं जानते। इसलिए मेरी वितरागता, निष्पृहता, मैं जो लंद फंद दंड से रहित रहता हूं वो आप लोग को नहीं समझ पाए। इसलिए आज भी निर्मला बोल रहे थे, गुरुदेव आपकी सरलता सहजता से रोना आता, अभी भी मुझे रो अनेक दिन से आप लोग को रो रहे। ये सब है, इसका मतलब नहीं कि शावक को अपना दान पुण्य मंदिर निर्माण तीर्थ यात्रा आदि नहीं करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। और साधुओं को प्रवचन आदि नहीं करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। विधान पंच कल्याण में उपदेश आदि नहीं करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, परंतु ऐसे नहीं। समझना आ रहा है आप लोग को? ये विषय बहुत विस्तार से पढ़ा दिया, इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ाता। यदि पहले आप लोग को नहीं पढ़ाता, ये एक एक श्लोक कई सप्ताह पढ़ाता, इसलिए मैं अभी इसको ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं। हाँ, एक प्रकार छोड़ रहा हूं। आगे आज 3 श्लोक एक साथ बता दूंगा, क्योंकि ये विषय लाखों बार आप लोग को पढ़ा दिया हूं, बता दिया हूं अभी 7.25 वर्ष में। और ये दोष लगभग आप लोग को दूर कर लिए हो, दूर करे हो, पश्चाताप करो हो, रोज करो, रोज सतत, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। इसी प्रकार पूज्य निमित्तम घाति छागादिना न कोपी दोषस्ति इति संप्रदाय कार्यम न अतिथये सत्यम संगमपनम अतिथि देव भव। ये सही है, परंतु अतिथि के लिए भी कोई पशु पक्षी की हत्या करके उसका मांस नहीं खिलाना, ये सब आप लोग को जानते हो, पुराण में बहुत आता है, ये भी सही नहीं। हाँ, जो आप लोग को पढ़ाया गया अभी आगे आएगा, आहार दान करते हो, ज्ञान दान
औषधान, उपकरण, मंदिर निर्माण, तीर्थ यात्रा, पंच कल्याण, उसमें जो आनुषंगिक हिंसा होती है वो हिंसा कारक नहीं, जो पढ़ा दिया। परंतु ऐसे भाव, ऐसे व्यवहार से जो करते हैं वो हिंसा है। क्योंकि आज तीनों श्लोक एक साथ संक्षेप में बता दिया, उसको संस्कृत का भी नहीं पढ़ा। अभी आगे में प्रकरण आएगा वो बताऊंगा। अभी प्रोफेसर टिकम जी को मैं आशीर्वाद पूर्वक उनको आह्वान करता हूं, कुछ क्या लिखा देखा। हाँ, वो भी वहां का अनुभव बताएंगे। महावीर भगवान की। हाँ, प्रोफेसर टिकम चंद जी। हाँ, जीवनलाल जी भी। हाँ, जीवनलाल जी, आज जो आपने यहाँ अनुरोध किया वो भी मैं आपको बोला था, वो आप अनुरोध करो, जो सुबह बताए थे वो पूरा बोलो। देखा, ये जीवनलाल जी आपको तो परिचय कई बार बोल दिया, कल भी इनके बारे में बताया था। ये है जीवनलाल जी पाटीदार। देखा, इनकी कैसे भावना 2015 से करे हैं, हर प्रकार। चौका लगाने के लिए भी बहुत बार इनने दान दिया है, अनाज, सब्जी, दूध, ज्ञान दान में भी। और यहाँ आज आकर भी उन्होंने प्रार्थना की है, सुन लो। फिर उसके बाद प्रोफेसर टिकम चंद जी बोलेंगे, इसलिए 4-5 दिन पहले छोड़ दिया। हाँ, जीवनलाल जी। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद। गुरुदेव, मेरी एक विनती है हाँ। कि अभी चतुर्मास में नंदाबेन के वहां भी गया था, वो उनकी दोनों भाइयों को और दोनों को पूछा, वो भी तैयार। और हमारी इच्छा है इस साल में वापस कम से कम 4 महीने का हमें लाभ दो। अच्छा रहेगा यूं। मैं वहां से ही आ रहा हूँ, अभी गया था उनके पास। हाँ, तो इतनी इच्छा हमारे की अभी 4 महीना हमको लाभ दो और नंदोड़ में आओ। हाँ, और जो बोले तो सब बोल दो। वो जो मतलब जैविक खेती का गेहूं है के उससे ही आपको मतलब यहाँ पर व्यवस्था करेंगे, और जितना मेरे से हो सके उतना सब मैं व्यवस्था करूंगा गुरुदेव, लेकिन एक बार आओ यूं। देखा, भावना भाव करके, अनुमोदना करके कितना पुण्य कमा रहे हैं। खाली भावना से गुरुदेव मैं सहमत नहीं हूँ। भावना तब मेरी जागरूक होगी जब आप साकार करेंगे, तब। खाली कहने से, भावना व्यक्त करने से कुछ नहीं होता है, साकार होना चाहिए यूं। हाँ, नवकोटिश होता है। मन से भी, बचने से, काया से, कृतकारिता होने। पर नवकोटिश आप लोग आप कर रहे हो, अन्य लोग भी कर रहे हैं, आप मन से भी कर रहे हो, बचने से बोल रहे हो, स्वयं कर रहे हो, करवा रहे हो। सब मेरा परिवार भी मेरे साथ में है, और नंदाबेन का परिवार, हमारे दोनों के मतलब ये भावना पूर्ण है यूं। आपकी भावना के लिए आशीर्वाद, स्वागतम। और वो नंदन के परिवार भी बहुत बार आ गए हैं, यहाँ भी 2-3-4 बार आ गए हैं, और वहां भी आ गए हैं, उन्हीं के लिए भी आशीर्वाद। हाँ, अभी देखा, मनी से भी दिखाई दे रहा है, हाथ जोड़ रहा है। तो आपको आशीर्वाद, धन्यवाद। और आप लोग को पुण्य तो कमा रहे हो सतत, और भी आप लोग को अवश्य अधिकार मिलेगा, क्योंकि तो मैं कल विस्तार से बताया था, आज भी सब चर्चा हो गई है, सब खोड़ना परिवार वाले आए थे। हाँ, तो पूरी चर्चा हो गई है, और उसके अनुसार ये लोग को समझता, यहाँ तो करोड़ों रुपया की व्यवस्था हो गई अभी तक का, कई करोड़ की व्यवस्था। अभी और भी आज से काम प्रारंभ कर लिए, आज से प्रारंभ हो गया, आज से जो आजीवन निकली, अभी चल रहा है काम। तो यहाँ तो, और उनकी तो भावना है, गुरुदेव आप तो अवश्य यहाँ आजीवन रहना, परंतु जो आसपास के जो भक्त शिष्य है उनके अनुरोध से भी आप अवश्य जाकर के पुनः यहाँ जाना। परंतु पहले हमको जाने के पहले आने के लिए हमको टिकट दे के जाना पड़ेगा, रिटायर्ड टिकट। हाँ, और सामान भी यहाँ ही रहेगा, सब कुछ यहाँ ही रहेगा, तो आप लोग को तो चांस है ही। हाँ, उसके बाद प्रोफेसर टिकम जी, हाँ विद्यानंद जी, आपको भी बोला, मैं कल बताया था, वो जयंत गया है मेरा विद्यार्थी, वो साहित्य लेकर गया कि नहीं वो सब बता देना,
पहले टीकम चंद जी बोलेंगे विदेश से। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, और आशीर्वाद। पूज्य विद्यानंद जी महाराज को भी नमोस्तु, अन्य संतों को भी नमोस्तु, वंदामी, जैसा भी हो। गुरुदेव, मैं तो यहाँ आपके प्रवचनों की डाइट लेने आता हूँ ताकि दिन भर यहाँ ज्ञान की लाइट दे सकूं। यहाँ के लगे प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं, परोक्ष प्रवचनों का लाभ तो आप गुरुदेव का करा ही देते हैं। तो मैं तो स्वार्थवश रोजाना की खुराक ले लेता हूँ और यहाँ दे देता हूँ। अब गुरुजनों का सुनते हैं, मैं बाधक नहीं बनता किसी के प्रवचनों में। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आशीर्वाद, धन्यवाद। हाँ, तो आपके बारे में यहाँ भी मैं बताता हूँ, और हमारे जितने जो देश विदेश में जो काम करने वाले दिगंबर सितंबर मेरे शिष्य है, उनके बारे में भी बताता रहता हूँ। यहाँ तो सवेरे की 6:30 बजी है, सवेरे 6:30 बजी है अभी, पौने 7। आपके बड़ी नमस्ते। हाँ आचार्य, आशीर्वाद, धन्यवाद। आचार्य विद्यानंदी। आचार्य श्री के श्री चरण में त्रिभक्ति पूर्वक नमस्तु नमस्तु नमस्तु। अन्य साधु गण को भी नमस्तु नमस्तु बोलना, आचार्य श्री को नमस्तु बोलना, माता जी सबको शुभाशीर्वाद समाज व्यस्त बोलना। अभी दिनवाणी माता जी भी शायद जोड़ रही है कल से, गुरुवाणी माता जी, और जयंत भी कल परसों दिखाई दे रहा था। हाँ बोलो। गुरुदेव, आपके श्री चरण में नमस्तु। आचार्य कुंतु सागर महाराज साहब का 77वां जन्म जयंती समारोह 2-3 दिन में संपन्न हो गया, और तब मैं कुंतुगिरी पर ही था। और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत मैं इस बार चातुर्मास कर्नाटक के गलतगा इस गांव में करने जा रहा हूँ। हाँ, गलतगा हम गए ना, गलतगा हम गए, शायद आप मेरे साथ थे उस समय में। और ये गांव बेड़क्याल से 5 किलोमीटर पर है, भोज से 5 किलोमीटर पर है। हाँ, सीधे शमनेवाड़ी से भी 5 किलोमीटर पर है। हाँ, और 450 जैनों के घर है। हाँ, और गए साल आचार्य पद्मनंद महाराज जी का वर्षा योग वहां पर 9 महीने का हुआ था। और आचार्य वैराग्यनंद महाराज जी के जिस संघ में 27 पीछियां थी, उस संघ का भी 6 महीने का वर्षा योग करा करके राजस्थान के बांसवाड़ा तक उस संघ को पहुंचाने का दायित्व मुझे बताए थे उस वहां समय बोल के गए थे, शिवपुर में बता के गए थे वैराग्यनंद। तो ऐसे गलतगा गांव में मेरा चतुर्मास हो रहा है, ये कर्नाटक में आता है, निपानी के अंतर्गत। तो मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि गुरुदेव आपका सर्वोत्कृष्ट जो आशीर्वाद है वह आशीर्वाद मुझे मिले, ताकि आशीर्वाद शुभकामनाएं प्रतिनमस्तु, और वहाँ के भक्त शिष्यों के लिए भी आशीर्वाद शुभकामनाएं। आपके आशीर्वाद, आपके आज्ञा, आपके आदेश निर्देश उपदेश के अनुसार मेरा इस साल का वर्षा योग सानंद संपन्न हो, और यथा योग्य मेरे से जितनी बन सकती है समाज प्रबोधन का काम हो, स्वाध्याय हो, प्रवचन हो, और मेरे द्वारा जो भी प्रभावना होगी वह मेरे पुण्य से जिन शासन के प्रभाव से होगी और आपके आशीर्वाद के अनुसार होगा। लेकिन इतना ही चाहता हूँ, प्रभावना हो लेकिन प्रभावना के साथ अप्रभावना ना हो, क्योंकि प्रभावना की एक सीमा होती है लेकिन अप्रभावना की कोई सीमा नहीं होती है। क्योंकि अच्छी चर्चा लोग बहुत कम करते हैं और बुरी चर्चा ही ज्यादा करते हैं, क्योंकि विकता का संस्कार लोगों में होने के कारण उसी का ही ज्यादा आजकल बोलबाला होता है। और आजकल समाज में पंथवाद संतवाद ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और उससे कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। हम जिस अवस्था में है, जिस
गृहस्थ पद पर है, उस पद के अनुसार हम कितना धर्म करना चाहिए, उस धर्म की मर्यादा क्या है, इसे भी लोग समझते नहीं और साधु लोग भी तद अनुरूप उपदेश नहीं देते हैं। भगवान को दूध नहीं चढ़ाना, स्त्रियां अभिषेक नहीं करना, मंदिर के गाभारे में माने गर्भगुड़ी में स्त्रियां प्रवेश नहीं करना चाहिए, फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, दीप नहीं चढ़ाना चाहिए, धूप नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा उपदेश आजकल साधु संत दे करके समाज को विभक्त करने का काम कर रहे हैं। न अनुव्रत है, न कोई देशव्रत है, न कोई महाव्रत है, न कोई अष्टमूल गुण है, न ठीक ठाक सम्यक दर्शन है, वो भी नहीं है। बाहर के मिथ्यात्व की उपासना तो 12 ही महीने करते रहते हैं, लेकिन मंदिर में एक मुद्दा जो ज्वलमान है वो है पद्मावती को पूजना कि नहीं पूजना, उसे नमस्कार करना कि नहीं करना। ये ऐसे कुछ 4 बातें हैं जिस वजह से समाज विभक्त हो रहा है और इधर श्रद्धा को तड़ा आ ही रहा है। नैतिक चर्या में भी बहुत पतन आ रहा है। गृहस्थियों में भ्रूण हत्या से लेकर के मद्यपान, मांस भक्षण, नॉनवेज के होटलों में खाना पीना, समाज की लड़कियां भाग जाना, इतर समाजों से गिरे पड़े समाज में भी शादियां करना, इसका बोलबाला ज्यादा है। और ऐसी स्थिति में साधु संतों को यह सोचना चाहिए कि हमारा उपदेश समसामयिक होना चाहिए। समाज को कैसा उपदेश मिलना चाहिए ताकि समाज का नैतिक स्तर ऊंचा रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रोताओं को साधु लोग उपदेश देते हैं, लेकिन आज श्रोताओं को उपदेश देने की बजाय वक्ताओं को उपदेश देने की बहुत जरूरी है, क्योंकि एक श्रोता बिगड़ जाए तो वह एक ही श्रोता बिगड़ता है, लेकिन एक वक्ता बिगड़ जाए तो हजारों लोगों को वह बिगाड़ रखता है। और यह बिगाड़ मात्र आचरण परक बिगाड़ नहीं है, यह सीधा साधा हमारे श्रद्धा पर, हमारे सम्यक दर्शन पर ही चोट आने वाली बात है। तो गुरुदेव, इस प्रकार का समाज में आज तक मैं ये आपसे इधर दक्षिण भारत में आने के बाद ये मेरा 16वां चतुर्मास है और मेरे साधु जीवन का यह 37वां चतुर्मास में कर रहा हूँ। जब जब भी मैं चतुर्मास करता हूँ तो निश्चित रूप से आपको सूचित करके ही मैं चतुर्मास करता हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि गुरुदेव, आज तक मैंने कभी भी समाज में विघटन, वाद विवाद, पंथवाद, मतवाद को लेकर के कभी भी मैंने ऐसा कभी भी माहौल गंदा करने का प्रयत्न नहीं किया। कुछ लोग, हमारे गुरु परंपरा के शीर्षस्थ गुरु भी ये चाहते हैं कि 20 पंथ को कट्टरता से प्रस्तुत करे और कट्टरवादी बने और इस चीज पर बार बार प्रकाश डाले समाज के बीच में। लेकिन मैंने जो अनुभव किया उस अनुभव के आधार पर मैं कहता हूँ, चाहे हमारे 20पंथी समाज हो, चाहे रोज वह टोकरियां भर करके फल चढ़ाने वाले हो, टोकरियां भर करके फूल चढ़ाने हो, या घड़े भर भर करके दूध चढ़ाने वाले हो, तो इन चीजों से भी कोई ज्यादा हाथ लगने वाला नहीं है, क्योंकि धर्म माने पूजा पाठ नहीं है। गुरुदेव आपके श्रीमुख से मैं जो बार बार सुना हूँ तो यही सुना हूँ, धर्म माने पूजा पाठ नहीं है और पूजा पाठ माने भी धर्म नहीं है। ये तो एक धर्म की प्राथमिक एक परिचर्या कह सकते हैं, अथवा प्राथमिक एक भक्ति का एक आयाम कह सकते हैं, सम्यक दर्शन का एक इसको भाग कह सकते हैं, वो भी पूरा पूरा नहीं है। इसलिए हम सत्यग्राही बने लगे, लेकिन सत्यग्राही के पीछे हम अन्य विषयों को भी झुटलाए नहीं, क्योंकि जो अध्यात्म प्रथमान योग से लेकर के द्रव्यान योग तक आपने जो हमको सिखाया है उससे हमको यही समझ में आता है, सिर्फ हम पूजा पाठ तक ही अटके नहीं और भटके नहीं, क्योंकि इससे कोई ज्यादा अपने को मिलने वाला नहीं है। नया संस्कार
क्योंकि आगे द्रव्यानुयोग ग्रंथ और आध्यात्मिक ग्रंथ हमको आगे जाकर के यह भी सिखाते हैं कि वीतराग भगवान की भी उपासना का विकल्प नहीं रखे। यहाँ तक जैन धर्म का अध्यात्म है, और उस अध्यात्म की ऊंचाई पर जब हम चढ़ते, उसके शिखर तक पहुंचते, तब हमारा साधना का पूरा पूरा उद्देश्य साध्य होता है। इसीलिए हम सत्यग्राही बने, लेकिन सत्य के आग्रही भी नहीं बने, क्योंकि सत्य भी अपने आप में आंशिक सत्य है, वो भी पूर्ण सत्य नहीं है। जो सत्य है वह सत्यांश रूप में ही सत्य है। गुरुदेव आपके अनेकांश साधवाद विषय को ठीक से समझने के बाद ये समझ में आता है, कोई भी सत्य अपने आप में सत्य है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। इसी प्रकार जैन धर्म में जो भी क्रियाएं हैं, जैन धर्म में जो भी रीति रिवाज है, वह अपने आप में अपने स्तर पर रहते हुए अपनी अवस्था के अनुसार ही वह ग्राह्य है, मान्य है, आराधनीय है, लेकिन वही सर्वोपरि नहीं है और वही सब कुछ नहीं है। तो इन सारे विषयों को समझने के बाद गुरुदेव समाज में एक नैतिकता का एक स्तर बढ़े, धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़े। आज के युवा लोग जो व्यसनाधीन होते जा रहे हैं, बने जहाँ तक उन्हें अच्छे मार्ग दिखाने का हम प्रयत्न करें। बच्चे कुचे जो लोग हैं, धार्मिक लोग जिसको हम कह सकते हैं, उन्हीं को संभालने का बहुत बड़ा दायित्व आज के साधु संतों पर है, क्योंकि बहु संख्या में युवक धर्म से विमुख है, युवतियां भी धर्म से उदासीन है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ हम पूजा पद्धति को ही हवा देते रहे तो इससे बहुत बड़ा कोई कार्य सिद्ध होने वाला है, ऐसा मुझे समझ में नहीं आता है। आज श्वेतांबर दिगंबर के रूप में विभाजन न करके सिर्फ हम जैन धर्म और जैन आचार्यों की अगर बात करें, तो आज हमारे अनुशासन के अनुशास्ता आचार्य महाश्रमण जी जो कार्य कर रहे हैं, वह सचमुच में एक प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। न उनके पास कोई पंतवाद है, न संतवाद है, और सिर्फ सबके मन में सबके प्रति सद्भावना हो, नैतिकता का विकास हो, और हर व्यक्ति देश का निर्व्यसनी हो। इन 3 सूत्रों को लेकर के वे देश भ्रमण करते रहते हैं। तो गुरुदेव जहाँ जहाँ भी अपन रहे, तो इन बातों पर ही हम प्रकाश डाले और इस कार्य में हम कामयाब हो, इस प्रकार हमको आप आशीर्वाद दीजिए। मेरा चतुर्मास अच्छा संपन्न हो और मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, इस प्रकार की मैं आपसे याचना करता हूँ, कामना करता हूँ, आशीर्वाद की मैं अपेक्षा करता हूँ गुरुदेव। हाँ, आपकी भावना बहुत अच्छी है। ये सब तो आप लोगों को बहुत पढ़ाया हूँ, और आप लोग को रहते हुए भी कई किताबें समझ भी बनी है। आचार्य विमल सागर गुरुदेव भी इसी पीड़ा से पीड़ित तो होकर के, ज्ञानमती माता जी, मेरे गुरु कुंज सागर, भरत सागर, और जो ज्ञानानंद है जिस संघ से मेरे पास आए थे, और अभी प्रोफेसर टिकमचंद भी कई बार बताए, वहाँ हसनापुर में जो 1.25 घंटा ज्ञानमती माता जी के बार बार अनुरोध से मैं पूजा पाठ संबंधी बताया था। और जैसे अभी ये किताब है ग्रंथांक 374 और अभी 377 बनी है। इसमें भी यही जो लिखा हूं, पहले नैतिक बनो, फिर धार्मिक धार्मिक बनो, यानी व्यवहार धर्म करो, फिर आध्यात्मिक बनो। ये और भी अभी किताब है, अभी कल पूरी हुई है, पाप छोड़ो पुण्य करो फिर शुद्धता को प्राप्त। हाँ देखिए, ये सब विषय में तो 2829 वर्ष पहले लिखा हूँ, उसके पहले भी लिखा हूँ, और ये सब अभी 6.5 वर्ष में यहाँ के लोग ने ये विषय को बहुत व्यापक रूप में भाव से व्यवहार से बहुत अच्छा समझे। इसलिए मैं आपको कई बार बताया, अभी मैं इसलिए कॉलोनी को आध्यात्मिक क्रांति शांति क्षेत्र नाम दिया। और ये क्षेत्र है जहां मैं अभी पहाड़ के ऊपर बैठा हूं,
यहाँ खोरनिया परिवार 7 वर्षों से निवेदन कर रहे थे और ये क्षेत्र अभी विश्व धर्म प्रचार केंद्र बन रहा है और यहाँ से ये पूरा प्रचार देश विदेश में हो रहा है। जो आपके पीड़ा है मैं तो जानता हूँ, पहले से जानता हूँ, आप लोग को पढ़ाया भी सिखाया भी हूँ। इसके कारण मैं जंगल में आ गया हूँ, पहाड़ में आ गया हूँ, निर्मुक्त होकर के, और गुरुदेव से परे होकर के। गुरुदेव, हाँ, आप का जो भी प्रवचन होता है अथवा हाँ, व्याख्यान क्लास होते हैं, उस सबका केंद्र बिंदु भाव होता है। एकदम आपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के आधार से भी ये बताने का प्रयत्न किया है कि कुछ हम बाहर से क्रियाएं अच्छे करें तब भी वह अधर्म हो सकता है। अभी भी चल रहा था। और कुछ क्रियाएं और कुछ हम बाहर की क्रियाएं गलत जैसे लगने पर भी वह धर्म हो सकता है। ये जैन धर्म का मर्म है। जैसे शरीर में ऐसा कोई एक मर्म स्थान है जहां पर हल्का सा चोट लगने पर भी प्राण जा सकता है, इसी प्रकार जैन धर्म का नाजुक संवेदनशील अगर कोई गाभा है, केंद्र बिंदु है, तो वो है भाव। गुरुदेव, मुझे अनुभव में और अनुभव आया कि लोग उपजीविका के लिए असंख्य प्रकार के व्यवसाय करते हैं, लेकिन यह समझ में आ गया कि देव शास्त्र गुरु भी हमारे व्यवसाय का कारण बन सकता है। अभी मैं बता रहा था, पहले भी लाखों बार बोल दिया, अब भी सुने होंगे, सही बोले हैं। अब भी जस्ट मैंने सुना नहीं महाराज जी, लेकिन मुझे मैं सो गया था महाराज जी सुनते सुनते। हाँ, लेकिन जो मैंने अनुभव किया, भगवान की भी हम नीलामी लगा सकते हैं, भगवान के नाम से भी हम पैसा कमा सकते, गुरुओं के नाम से भी पैसा कमा सकते, धर्म के नाम से भी पैसा कमा सकते हैं। माने कहना यह है कि कमाने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार का माध्यम बना करके वह व्यवसाय कर सकता है। असंख्य व्यवसायों में सबसे बड़ा पाप का व्यवसाय अगर कोई है तो देव शास्त्र गुरु और धर्म के नाम से जो व्यवसाय करते हैं वो सबसे बड़ा पाप है, ऐसा मुझे अनुभव में आया गुरुदेव इस महीने में। अच्छा, लेकिन ये तो आप लोग को हजारों बार पढ़ा गया, कई किताब आप लोग को समय कभी कई किताब बन गई थी, अभी भी कई किताब है। लेकिन कभी कभी गुरुदेव ऐसा होता है जब आदमी का तीव्र पुण्य कर्म का उदय होता है तो वह तब वो कुछ भी करे और कुछ भी कहे वह ब्रह्म सत्य जैसा हो जाता है। और अंधश्रद्धालु लोग जो होते हैं, अंधविश्वासु लोग जो होते हैं, अंध भक्त जो लोग होते हैं और अंध शिष्य और अंध अनुयायी जो होते हैं उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। और ऐसे लोगों को स्वीकार कर लेते, इस स्तर पर स्वीकार कर लेते हैं, वह 7वें माले से कूद जाए कहे तो कूदने वाले लोग भी तैयार हो जाते हैं। जैसे रावण, जब तक उनका पुण्य था तब तक सारी दुनिया उनके चरणों में नतमस्तक थे, लेकिन जब उनका वह पुण्य खत्म हो गया और नरक में चला गया तो वो असंख्य उनके अनुयायियों में से एक भी आज उनका कोई साथ देने वाला नहीं है। तो गुरुदेव, आपके परमात्मा प्रकाश ग्रंथ अथवा पंचाध्याय ग्रंथ अथवा जो आप पुण्य पाप की मीमांसा करते हैं उससे हमें ये बात समझ में आती है, कोई पुण्य किसी का पुण्य कर्म का उदय है तो वह कुछ भी कहे तो उसको हम आंख मूंद करके कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब भी यही चल रहा है 2-3 दिन से, आज भी यही चल रहा। और उसके हम कभी भी फॉलोअर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुण्य कर्म का उदय होता है तो कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए उसको मान्यता मिलती है, लेकिन वह शाश्वत सत्य नहीं होता है, वह परम सत्य और चिर सत्य नहीं होता है।
इसलिए गुरुदेव जिस अध्यात्म की बात आप जो करते हैं इससे ही आत्म कल्याण होने वाला है। क्रियाकांडों में बैठ करके स्वयं भी उलझना नहीं और दूसरों को भी उलझाना नहीं। ये आपके प्रवचन का मर्म मुझे और ज्यादा गहराई के साथ समझ में आ गया। भले हमारी ख्याति, प्रसिद्धि, पूजा, लोकेशना, वितेशना इत्यादि ना हो तब भी चलेगा। राम से भी रावण का पुण्य बड़ा था, इसीलिए रावण की प्रसिद्धि उनके काल में ज्यादा थी। सत्ता, संप्रभुता, धन, संपत्ति राम की अपेक्षा रावण के पास ज्यादा थे, लेकिन उसमें सत्यता न होने के कारण वह शाश्वत स्थायी नहीं हो सका है। इसलिए हम नैतिकता और सत्य के बाजू लेकर के ही हम अपना कार्य करें। ये गुरुदेव मुझे आपके इस उद्बोधन से और सब आज तक आपने जितना जो कुछ पढ़ाया उससे हमको समझ में आ गया। असत्य के पक्ष वाले बहुत कम रहते, जहां पर भीड़ कम है वहां पर कुछ न कुछ सच्चाई होती है, और जहां भीड़ ज्यादा होती है वह अंध श्रद्धालु लोग ज्यादा होते हैं। वह असत्य और पाप और मिथ्यात्व, डंबाचार और शोषणाचार, ये सारी क्रियाएं जो क्या है वहाँ ज्यादा दिखाई देती है। गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव बहुत जो आप लोग को लाखों बार पढ़ाया हूँ विषय आप अभी अनुभव में ला करके अभी अभिव्यक्ति कर रहे हो। आपको आशीर्वाद, धन्यवाद, स्वागतम। और इससे सब भक्त शिष्य भी लाभान्वित तो हो रहे हैं। आपको कई बार बता दिया, आप मेरे साथ है यहाँ सागबाड़ी में 2 चतुर्मास की, परंतु अभी आप आने पर आप यहाँ आर्थिक दृष्टि से, बंगला की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से वो कुछ नहीं, केवल धन का नहीं, यहाँ भाव का, निर्मलता का, दान का इतना विकास हुआ। मैं आज भी बता रहा था, मेरे साथ तो अभी बहुत प्रदेश घूमे, बहुत महानगर घूमे, अभी तक यहाँ जो क्रांति हो रही है हर जगह में कुछ न विशेषता रही, हर जगह में, कर्नाटक से लेकर के यहाँ तक का। परंतु अभी जो आप बता रहे ये सब जो कमियां है, धर्म के नाम विपरीतता है, यहाँ सब आज भी मैं बता रहा था, यहाँ लगभग समाप्त के हो रहे हैं। अभी यहाँ कोई ख्याति, पूजा, लाभ या पंथ मत को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। पहले तो सागबाड़ा में था ही नहीं, और अभी कॉलोनी में जो शांति, एकता उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कभी नहीं हुई थी। सब सुन रहे हैं यहाँ बैठ कर। अभी कॉलोनी भले मेरे साथ आप नहीं आए थे, अभी कॉलोनी को मैंने उपाधि दिए, जैसे आप लोग को उपाधि दिए कई संस्था को, कई वैज्ञानिक को मैंने उपाधि दी है आध्यात्मिक क्रांति शांति केंद्र। अभी केवल ही आध्यात्मिक क्रांति चल रही है। अभी धनबल, जनबल, बाहुबल, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि का पूरा यहाँ सबने बहिष्कार कर लिया है। अब देखते होंगे यहाँ कई नई बहुएं भी बैठी है। आप तो जानते होंगे खोरे ये टीना को, अभी देखो कितनी सिंपल है। अभी आनल को देखो, आप तो आनल को जानते हो, भले टीना को तो साक्षात नहीं देखे, आनल को देखे हो आप तो। ये तो पहले भी संपन्न परिवार थे, अभी तो बहुत आगे बढ़ गए। पहले तो करोड़पति थे, अब खरबपति अरबपति बन गए, परंतु तो पहले से भी ज्यादा सिंपल बन गए। कई नई बहुएं अभी देखे नहीं दे बैठी यहाँ। सागबाड़ा के बच्चे हैं, वहां विवाह हुआ है, कॉलोनी में ज्योति है, भावना है, और कई है, चेतना है। हाँ, पहले तो इसने आनंद ने नियम ले लिया 2018 में, अभी यहाँ पढ़ने के लिए आती है, परंतु देखा ये सब नई बहुएं भी सबने प्रतिज्ञा ले ली है स्वेच्छा से। बच्चों ने भी, बड़े ने भी, हम ये लड़ाई झगड़ा धर्म के नाम नहीं करेंगे, मिथ्या दृष्टि नहीं बनेंगे। मैं तो अभी यही धुलाई कर रहा हूँ, आज भी कर रहा था ना, हम ये करेंगे। अभी यहाँ जितनी शांति है यही दिखाई दे रही है। देखो वो जो मैं बता रहा ज्योति और भावना, ये सब उसके पिताजी पढ़ने के लिए आते हैं। अभी यहाँ
पहले तो एरिया आपके सामने में यहाँ 1000 बार ये लोग की मैंने प्रशंसा की थी, परंतु जो कुछ भावात्मक विकृतियां थी वो भी अभी दूर होने के कारण यहाँ सर्वांगीण विकास हो रहा है। मन से, वचन से, काल से कृत कारित अनुमोदना। इसलिए यहाँ जो अभी विश्व तीर्थ बना रहे हैं, अब तो यहाँ आए हो, परंतु वहां उस समय कुछ भी नहीं था, अब यह कई करोड़ के काम हो गए। और अभी पूरे जीवन भर यहाँ चातुर्मास करा करके पूरी पृथ्वी अभी दिखाई दे रहे हैं। खोड़ेना परिवार के लोग तो आप जानते हो पहले से भी, ये सब कुछ जानते हो, खोड़ेना परिवार को भी, ये सब सागवाड़ा वालों को। अभी यही इन लोग की भी भावना, आज भी खोड़ेना परिवार के आए थे, दिनेश आए थे, इन लोग को सब आए, आज भी यही प्रार्थना है। ये जो आप बता रहे हैं, ये धर्म का नाम पर जो विकृतियां है, जो संकीर्णता है, इसको दूर करने के लिए इन लोग को मनसा, वचसा, कर्मणा, कृत कारिता अनुमोदना, दान, दया, पूरा आजीवन आजीवन सबने प्रतिज्ञा ले लिए, केवल चातुर्मास नहीं, दान देने के लिए। इसलिए जैसे मैं सागवाड़ा में बोला था, आपको मालूम है, पहले के शिष्यों को मालूम है, सागवाड़ा वाले तो रोज बोलते हैं, आज भी बोले थे, गुरुदेव ये सब तो आपके हैं, हम तो पहले जीरो थे, इसलिए आप आदेश हमें दो, हम कोई आदेश नहीं देंगे। और यहाँ के सब कर्मचारी को बोल दिए, गुरुदेव के लिए जो चाहिए पूरा वही करना है। तो जो आपकी भावना है, अभी जो काम तो आप तो जानते हो, अन्य तो नहीं जानते हैं, ये साधु संत भी नहीं जानते हैं। कुछ पहले के 3-3, 4-4 संघ रहता था, आप तो जानते हो 40 से 50 साधु रहते थे, हम महानगर में भी रहे, परंतु अभी एक जंगल में जो मंगल हो रहा है, जो आध्यात्मिक क्रांति, जो भाव की क्रांति, जो पवित्र की क्रांति, जो शांति की क्रांति, जो दान की क्रांति पूरे भारत में अद्वितीय है, दूसरा नहीं अभी तक, कहा भी नहीं। यदि है तो स्वागतम, आप लोग को बताओ, कोई भी बोलो। 30 महीना हो गया वहां, अभी भी चाहते हैं गुरुदेव क्यों चले गए, हम फिर ले जाएंगे, रोज यही बोले। 30 महीना कहा कॉलोनी में, यहाँ आजीवन। यहाँ कोई अभी पंथ को लेकर के, मत को लेकर, धनी को लेकर, गरीब लोग को, छोटा को लेकर, बड़ा को लेकर कोई भेदभाव नहीं, सब शुद्ध। जो आप बोले तो मैं जानता हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा हूं, लिखा भी हूं, परंतु उसके नेगेटिव बोल के मैं समाप्त करता हूं। आप लोग को बहुत पढ़ाया हूं, देयर आर गुड इन बेड ऑफ अस, अच्छे में भी बुरे और बुरे में भी अच्छे होते हैं। अभी अभी मैं कुछ बता रहा था, तो अभी जो धर्म के नाम पर भारत से लेकर विदेश में, जो जैन धर्म से लेकर अन्य धर्म में जो विकृतियां है, उन विकृतियों को दूर करने के लिए ये क्षेत्र दीपस्तंभ है। यहाँ दीपस्तंभ भी बना है, दूर दूर प्रकाश जाता फैलता है, यहाँ अभी बना है और इतना बड़ा ये बना लिए कई हजार लोग बैठ कर उपदेश सुन सकते हैं सेठ का। और अभी और काम चल रहा है, जो आपकी पीड़ा है, जो भावना है, ये यहाँ से सब प्राय के रूप में पूरी पृथ्वी में फैल रही है। वेबिनार के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से सब सुन रहे हैं, सब योगदान दे रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो इसलिए जो आपकी पीड़ा है, ऐसे होना ही चाहिए, समझ ऐसे पीड़ा होनी चाहिए। आप लोग तो बहुत पढ़ा है, सब किताब में अभी समय हो गया। और अभी देखो हमारे अभी टिकम चंद भी विदेश में जाकर कर रही, हमारे दिगंबर सत्यंबर सब साधु कर रही पूरी पृथ्वी में। तो जब तक ऐसी भावना नहीं होगी, आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा, भावात्मक नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। अभी यहाँ आप स्वयं पूछ लो, अभी वहां 30 महीना हो गया, यहाँ आजीवन, यहाँ कोई पंथ मत, लड़ाई झगड़ा, शोषण, दगाबाज, चंदा चिट्ठा, बोली, प्रपंच, विज्ञापन, होर्डिंग, बोर्डिंग कुछ है कि नहीं? आप खुद पूछो, यहाँ है क्या? बताओ आप लोग को।
वेबिनार में जो बैठे हो आप लोग बताओ, क्या है ये सब कुछ है विकृतियां, कमियां? एकदम नहीं, पूरा। इसलिए मैं यहाँ, जैसे आप लोग को पहले भी बोलता था, सागवा मैंने भविष्यवाणी की, आज्ञा सखी जी भी जानते हैं, आप भी जानते हो, क्षमा श्री राशि ये सब जानते हैं। जो मैंने पहले भविष्यवाणी की थी, यहाँ के लोग को 1000 बार बोल दिया, आज भी बोल दिए, पूर्णतः सत्य हो रहा है, उससे भी अधिक सत्य। केवल यहाँ आर्थिक प्रगति नहीं, नैतिक प्रगति, भावात्मक प्रगति, प्रेम की क्रांति, शांति की क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति, दान क्रांति हो रही है। तो देयर आर गुड इन बेड ऑफ आर्ट्स, अच्छे में भी बुरे, बुरे में भी अच्छे होते हैं। तो अभी यहाँ ये सब प्राय रूप में हो रहा है, हर जगह में कुछ न कुछ अच्छे यहाँ है, जहां भी हम गए। परंतु अभी अच्छाई का समुच्चय, समग्र मनसा वचसा कर्मणा कृत कारित अनुमोदना, आबाल वृद्ध वनिता व्यक्ति समाज, केवल इस क्षेत्र में। यदि अन्य कोई क्षेत्र में हो, कोई गांव में हो, कोई नगर में है, आप बताओ, मैं तत्काल स्वागत करूंगा, आशीर्वाद दूंगा और उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। पूरे भारत में जहां भी हो, यहाँ जो समग्र, कहां करोड़ रुपया खर्च होता होगा विधान में, पंचकर्म खरब अरब, भले हेलीकॉप्टर पुष्प की वर्षा होती हो, नाटक होता हो, भोजन के लिए करोड़ रुपया खर्च करते हो, होर्डिंग बोर्डिंग के लिए लाखों करोड़ खर्च करते होंगे, विज्ञापन में करते होंगे। यहाँ में स्ट्रिक्टली प्रतिज्ञा दिला दी है, एक पैसा भी खर्च नहीं करना है होर्डिंग बोर्डिंग। ये सब खोड़ना परिवार भी सुन रहे हैं, ये लोग को भी सुन रहे हैं, एक पैसा भी नहीं, पैसा सिंगल पैसा भी नहीं खर्चा। कल भी बोल दिया कि इसको कोई निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। धर्म के लिए क्या निमंत्रण? यहाँ क्या विवाह हो रहा है क्या? यहाँ लड़ाई झगड़े के तो बिना निमंत्रण जाते हो, धर्म के लिए निमंत्रण। तो आपकी जो भावना है, और वो जो मैं पहले बोलता था, और 25 वर्ष पहले जो मैंने भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी अभी भविष्य में नहीं, वर्तमान में हो रही है। तो जो आपकी पीड़ा है, वो पीड़ा को समन करने के लिए और आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अभी ये एरिया है, एक क्षेत्र है। तो ये भी सभी आप सबको बोलना कि आदर्श से ही, एग्जाम्पल से ही आप लोग को पढ़ाया हूं, बाल प्रबोधनार्थम उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, बाद में एग्जाम्पल देना चाहिए कि ऐसे विषम परिस्थिति में भी कैसे यहाँ के लोग को गुरु भक्त है, शांति प्रिय, भावना भक्ति से कैसे आहार देते हैं। 30 महीना होने के बाद भी कॉलोनी में लास्ट तक कितनी भावना भक्ति आहार देना। अभी यहाँ पहले दिन में जो व्यवस्था, आज मैं सुबह भी बोल दिया, यहाँ 1-2 छात्रमास के लिए पूर्ण व्यवस्था है। परंतु आप लोग का आजीवन करना चाहते हो और सब साहित्य यहाँ रखना चाहते हो, तो आप लोग को जो अलमारी बनाना चाहते हो वो बना, और उसमें आज प्रारंभ भी कर लिए हैं। और देखो ये उदाहरण है, इधर ये छोरा यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब बच्चों से लेके बड़े तक, सुबह से लेकर रात तक आते हैं सेवा के लिए, दयावृत्ति के लिए, आहार दान के लिए। ये सब यहाँ भी सब बैठे हैं, ये देखो ये सब ये आते हैं यहाँ वेबिनार के लिए। यहाँ अभी केवल कोई क्षेत्र की सीमा नहीं रही, सब अनंत असीम। तो इसलिए ये उदाहरण भी आप देना मेरी पद्धति से। देखो राजस्थान में ऐसे धर्म के नाम पर कितना प्रेम, संगठन, वात्सल्य भाव है। आप धर्म के नाम पर क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो? आगम तो आप लोग को बहुत पढ़ाया हूं, आप लोग को तो बहुत पढ़ाया हूं। तो ये आगम के साथ ये उदाहरण भी देना। यहाँ अभी एक हिंदू भक्त चातुर्मास के लिए बोल रहे थे, अभी कल भी जीवनराज पाटीदार, कल भी एक राजा आए थे महिपाल जी, और ब्राह्मण क्या नाम है उनका, शैलेंद्र भट्ट भिलुड़ा,
श्वेतांबर तो है हमारा पहले से भक्त, तो आप जानते हो श्वेतांबर के लिए तो बोलने का आवश्यकता नहीं, वो तो पहले से कर रहे हैं, अभी चातुर्मास कर रहे, अभी भी चल रहे। तो दिगंबर श्वेतांबर हिंदू से लेकर के सब जो समवसन है, पशु पक्षी, क्रूर पशु पक्षी, देव मनुष्य सब बैठ कर उपदेश सुनते हैं। अभी प्राय रूप में हो रहा है, प्रैक्टिकल। अभी अभी बोले ना चातुर्मास के लिए ये है, सब अभी बोले थे। तो इसलिए यहाँ सब बोले हैं गुरुदेव, तो हमको तो पंचम काल का ये समवसन लगता है, बहुत आनंद आता है। इतना 30 महीना हो गया तो भी हर काम में सुबह से ले रात तक कॉलोनिसार है, बच्चों से ले बूढ़े तक। आप कहाँ इस देखे, कॉलोनी वाले नंदोड़ में तीनों चातुर्मास में रोज 8 दिन मिल जाते, अभी यहाँ भी आ रहे हैं और यहाँ आजीवन करना चाहते हैं। ये उदाहरण प्रस्तुत करो, दूसरे की प्रशंसा भी करो, तो प्रोत्साहन मिलेगा कि अभी भी ऐसे जगह है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अभी ये छोरा है, इतना छोटा सा है, अभी तो थोड़ा 2.5 वर्ष का बड़ा हो गया, ये 2 वर्ष से सिपल चढ़ा दिया चातुर्मास के लिए और घर बना लिया है। और एक गर्भ है, वो भी आज आया था, उसने भी घर बना लिया चातुर्मास के लिए। वर्ण के तो हो गया 2 चातुर्मास, वर्ण के घर में अभी छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, व्यक्ति समाज कर रहे। तो इसीलिए जो आप लोग को आज्ञा शक्ति भी जानते हैं, बलि और जगत, उस समय जो मैं बोलता था कि धर्म की प्रभावना होगी, हाँ याद है आप लोग को, आज्ञा शक्ति जी ये विश्व स्तर पर होगी, जितना मैं बोला था उससे कई गुना। आज रुपया में यदि करोगे, करोड़ तो कुछ भी नहीं, अरब भी नहीं, खरब रुपया में भी नहीं कर सकता इस काम, वो सब हो रहा है। यहाँ अभी तक जो काम हो गया 4-5 करोड़, अभी और कर रहे हैं। और अब तो जानते हो, लोग तो रोज बोलते हैं, पहले क्या थे, आज कुबेर नगरी, केवल धन कुबेर नगरी नहीं, दान के भी है, भाव के भी है, सेवा के भी है। इसलिए मैं यहाँ के बारे में बार बार इसलिए बताता हूँ, क्योंकि जैसे आप बोले, मैं तो जानता हूँ, आप लोग को सब बताया पढ़ाया हूँ, यदि यहाँ के लोग ऐसे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रेरणा देने के लिए यह उदाहरण आप अवश्य देना। आज कुछ आप लोग के कारण, हाँ, इन लोग को प्रेरित करने के लिए कुछ देरी हो गई, परंतु होने के बाद भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कलह नहीं, प्रेम, शांति, प्रभावना की चर्चा हुई है। सबके लिए आशीर्वाद, शुभकामनाएं, बोधि, समाधि, परिणाम, शुद्धि। देखो, ये जीवन पाटीदार यहाँ बैठे, ये देखे यहाँ बैठे, ये दिखाई दे रहे हैं, देखा जो हाईलाइट कर लो, हाँ इनको जीवन पाटीदार देखो, यही अभी नहीं, ये 2015 से आहार दान में, ज्ञान दान में अनाज, फल, दूध दे रहे हैं। अभी यहाँ भी आ रहे हैं, कम से कम कितने किलोमीटर होगा, 9 किलोमीटर से आते हैं, ये 9 किलोमीटर से आते हैं। आज भी आए थे, कई बार आ गए। ये देखो, और अभी भी बोले गुरुदेव छात्रावास करो, मैं सब व्यवस्था करूंगा और ये भी आर्थिक रूप में भी संपन्न हो गए, भाव रूप में भी संपन्न होने का अभी कम से कम 350-400 450 चातुर्मास के निमंत्रण है। केवल दिगंबर नहीं, दिगंबर, सत्तंबर, हिंदू, ब्राह्मण और राजाओं के यहाँ के और कई संस्था तो देखो, इसलिए यहाँ के लोग अभी कई वर्ष से बोले, 1.5-2 वर्ष से गुरुदेव ये समवसन है, आज भी बोले। हाँ मान लिया तो आप कलिकाल के भगवान है, तीर्थंकर हो, रोज बोलते, लाखों बार बोल दिए। तो इसलिए अभी धर्म लोप होने के लिए 1000 वर्ष बाकी है। अभी जैन धर्म लोप होने वाला नहीं है, अभी तो बाल काल में है। नहीं तो आप लोग तो बहुत पढ़ा, अभी नवयुवक नवयुवतिया उच्च शिक्षित तो सब साधु बने। हमारे संघ में भी 80% सब नवयुवक नवयुवतिया। आप लोग को कौन ये अनपढ़ गमार गरीब भिखारी थे। तो इसका मतलब अभी भी
नई चेतना जागृत करने की आवश्यकता। अभी आप जैसे बता रहे थे कि नई पीढ़ी नहीं आती, अभी नई पीढ़ी सब यहाँ आहादान सेवा भयावृत्ति सब करेगी। यहाँ भी नई पीढ़ी यहाँ बैठी भी हुई है। देखो वेबिनार में भले कम दिखाई दे रहे हैं, कुछ 24-25 दिखाई देते हैं, तो इसलिए ये नहीं है कि नई पीढ़ी अभी भ्रष्ट है, ये नहीं, परंतु उनको मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। यहाँ सब बच्चे ही कर रही, नवयुवक को नवयुवती है, चौका में हो, आहार में हो, भयावृत्ति सब में। तो इसलिए अभी भी धर्म लोप होने वाला नहीं है, वो बाकी है। तो इसलिए आप लोग को बहुत पढ़ा दिया, और आप लोग के पीड़ा तो मैं जानता हूं, आप लोग को बताया भी है, गुप्त नंदी भी बताए हैं, पद्म नंदी भी मुझे बताए हैं, क्षमासी भी बताई है, चंद्रगुप्त भी बताए, अन्य भी साधु आते हैं, वो सब हमारे संघ के, अन्य संघ के, वो भी अभी आज्ञा सागर जी आए थे, हाँ माता जी भी आई थी, इन लोगों ने भी कुछ बताया अभी कैसे हैं। ये सब के कारण पूरा यहाँ ज्ञान दिनवाणी का जो सूर्य यहाँ उदय करा पा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, जो पूरी पृथ्वी में फैले एकदम, और पूरा प्रैक्टिकल हो रहा है, किसी प्रकार यहाँ कमी नहीं है, ना धन, ना दान, ना चातुर्मास, ना भावना, ना सहयोग, ना संगठन, पूरा संगठन प्रेम। कॉलोनी में पहले तो सागबड़ा एकता का केंद्र था, मैं उपाधि दी है सज्जन बाड़ा, परंतु अभी कॉलोनी में भी सब संगठन, सब प्रेम, सब एकता। जो नहीं आ पाए किसी कारण से, उन लोग को भी बोलते गुरुदेव को यहाँ ही रखो, दाने मत दो, उनका भी योगदान रहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एकदम आदर्श है, केवल भारत की नहीं पृथ्वी के लिए अभी एरिया बन गया है एकदम बहुत अच्छा। सबके लिए आशीर्वाद, शुभकामनाएं। ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला साहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पशुपतम छाम छीम छूम छुम छह क्षीर वर धवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्रावम बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आम सोईपत्तान, ओम नमो खेलो सोईपत्तान, ओम नमो जलो सोईपत्तान, ओम नमो सब्बो सोईपत्तान स्वाहा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हाँ, यदि किताबें अभी नई किताबें नहीं पहुंची है, नहीं को बोलना यहाँ से आ रही है, और यदि नहीं पहुंची है, अभी जो आप बता रहे हैं सब समस्या समाधान संबंधी सब किताबें हैं, सब ये देखो, शुद्ध दृष्टि के, व्यापक दृष्टि आदि आदि बहुत किताबें अभी लगभग 2.5 वर्ष में ब्रह्मचारी बताए थे 55 ग्रंथ छप गए हैं। कितने लाख के बोले थे? 30 लाख रुपया के ग्रंथ छप गए, ब्रह्मचारी बता रहे थे, और 55 ग्रंथ, और सब यूट्यूब में, सब गूगल में, तो आप लोग को लाभान्वित तो हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते भगवान, नमोस्तु गुरुदेव का नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते कारा गुरुदेव का देख लो सब कनक नदी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, कारा गुरुदेव का